हेलो गाइस। तो अभी फ़िलहाल सुबह के 7 बज रहे हैं और हमने रात को गाड़ी को चार्जिंग में लगाया था क्योंकि आज हमारे को सुबह सुबह निकलना था। और अभी इस समय ओडोमीटर पे देख सकते हैं आप 100% चार्ज है गाड़ी और 504 की किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। 1680 किलोमीटर ओडोमीटर पे दिखा रहा है। साथ ही कि टैग दिया रहता है तो बेटर यही रहता है कि आप इसको पहले टच करके यहाँ पे और फिर इसको बंद करो, क्योंकि मैंने देखा था कि अगर मैं इसको बिना टैग से टच करे अगर बंद करता हूँ ना तो फिर उसको कोई भी यूज़ कर सकते हैं आई थिंक। इसलिए इसको रख देते हैं वापस यहाँ पे। ओह सॉरी, मैंने बटन तो खोला ही यार। ये अभी तो अभी सबको नया है ना, तो अभी इसलिए ध्यान नहीं रहता। एक बार इसको पहले फोल्ड करके, इसका चार्जर है हमारा 7.5 किलोवाट का है शायद, या 7.2 किलोवाट का है। एक बार इसको फोल्ड करके रख देते हैं। फिलहाल इसको फोल्ड कर दिया अभी हमने, और आज हमारा ट्रिप भी प्लान्ड है। हम लोग यहाँ नोएडा से उत्तराखंड जा रहे हैं, मैं और मेरा भाई सनी। तो उत्तराखंड में टिहरी डैम है, उसके पास में एक जगह है, वहाँ से 20-22 किलोमीटर की एक जगह है जिसका नाम है कनातल। तो हम वहीं तक जाएंगे फ़िलहाल, बाकी देखते हैं आगे का। अपना ऑटो फोल्ड हो जाएगा अभी, ऑटो लॉक हो गया अब और ऑटो फोल्ड हो गया मिरर। और ये इसका गुड बाय फंक्शन है लाइट का आगे का। तो कनातल तक जाना है हमको, देखते हैं। सुबह के 8 बज गए इस समय। घर में निकलेंगे, अच्छी खासी धूप निकली हुई है। तो सुबह गाड़ी चार्ज कर ली थी हमने रात को ही, सुबह तक हो गई थी। तो 505 किलोमीटर की रेंज बता रहा है। और ऋषिकेश में हमने देखा था वहाँ पे चार्जिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो वहीं चार्ज कर लेंगे हम। चल चलिए चलते हैं। चलो बाय बेबी, पापा जा रहे हैं कनातल। तो फिलहाल अब 9 बज गए, अब हम निकल रहे हैं। सुबह थोड़ा 1 घंटा लेट हो गए थे। हमारी गाड़ी का थोड़ा माइनर एक्सीडेंट भी हो गया था, बंदा टच करके भाग गया। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में थोड़ी सी डैमेज हो गई है गाड़ी, दिखाते हैं अभी। ये है ना यहाँ पे एक, तो और ये नीचे का वो पूरा निकल गया थोड़ा सा। तो वैसे भी हमारे को तो साइड क्लैडिंग जो है वो चेंज करानी थी, एसेसरीज में स्पोर्टी वाली लगवानी है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये है ना यहाँ पे डोर पे यहाँ पे हो गया था, और एक ये तो अभी हमारी जो ओडोमीटर पे जो रीडिंग है वो 1680 की है और 466 की रेंज दिखा रहा है। ट्रिप पे फ़िलहाल 0 कर लेते हैं ताकि पता रहे कितनी रेंज दे रहा है। सुबह मैंने चार्जिंग करा था तो मेरे को 505 की रेंज दिखा रहा था, अभी 466 की दिखा रहा है। हमने बस अभी निकाला ही है सोसाइटी के बाहर, तो अब 0 कर दिया। तो इको मोड में अभी 466 की रेंज दिखा रहा है, 1680 ओडोमीटर पे रीडिंग है। अब देखते हैं कितना जा रहा है। तो यहाँ से हमारा 300 किलोमीटर दिखा रहा है। हम रास्ते में एक जगह कहीं पे चार्ज करेंगे। फ़िलहाल तो ऋषिकेश में दिखा रहा था
कि ऋषिकेश में 60 किलोवाट का चार्जर है, तो हम वहीं पे रोक के वहाँ पे चार्ज करेंगे, फिर वहाँ से फॉरवर्ड जर्नी करेंगे अपना। तो हम कनातल जा रहे हैं फ़िलहाल, उत्तराखंड में। ये टेहरी डैम है उसके पास में है। और सनी ने अपना फ़ोन कनेक्ट कर लिया। अभी तो सनरूफ बंद ही रहने देता है, गर्म बहुत है। अगर मैं एसी बंद कर दूँ ना, तो एसी बंद करके 529 की रेंज दिखा रहा है, बट उसका फ़ायदा नहीं है ना। हम तो कंफर्टेबल होके जाएंगे, तो 466 की प्रैक्टिकल उसमें लाइव वो दिखा रहा है अभी। और हम थोड़ी है ना इसमें टेस्टिंग भी करेंगे, जैसे 0 to 100 देखते हैं कितना मतलब कितनी देर में करता है। या जैसे एक भाई की डिमांड आई थी कि बिना क्रूज़ के चलाना 90 की स्पीड पे और एसी ऑन करके, और आपका जो रीजैन मोड है उसको ऑफ करके, तो वो भी करेंगे। अच्छा, इसको एक बार L3 करना, उसकी भी फ़र्क पड़ेगा ना। हाँ देखो, L3 पे 470 का दिखा रहा है अब। 470 हो गया ना L3 पे है ना। तो L3 पे हमारी 470 की दिखा रहा है, तो ठीक है। इतना देखते हैं कितनी रेंज मिलती है। और एसी हमारा 25 पे सेट है फ़िलहाल। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, देख के एक ही हो इसमें, ये सही है, अपने आप 0 हो जाता है या 5 के आसपास वाला अपने आप स्टार्ट होता है क्या? जब वो क्रूज करेंगे ना तो अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। और बाकी जो मार्किंग, हाँ वो उसके साथ एक्टिवेट होता है। बाकी जब मार्किंग आएगी ना रोड की, तो वो एक्टिवेट हो जाएगी। और अभी क्रूज स्टार्ट कर। इसमें मैप के लिए मैप लगा दिया पहले, इसमें स्टार्ट कर दिया। हाँ। तो यहाँ पे इसको भी तो करना पड़ेगा कनेक्ट एंड्रॉयड ऑटो। अब आ जाएगा वहाँ पे, है ना। अब कनेक्ट हो गया ना। अब वहाँ पे ओके, मतलब वो नेविगेशन वाले पहले ऑप्शन पे जो ऊपर वाले से, हाँ एक और बार, वन मोर टाइम, बस। अब ओके दबा दें। तो अगर इस पे रखना है तो ऐसे, और बाकी अगर एक और बड़ा करना है तो एक और बार ओके दबाया तो हो जाएगा। हाँ तो ये हमारा टोटल 298 यहाँ से दिखा रहा है। मतलब हम 3:40 पे पहुँचेंगे दिन में, 6 घंटे 35 मिनट। बाकी थोड़ा बीच में कहीं रुकेंगे भी सही, चार्जिंग के लिए और खाने के लिए भी। देखते हैं 5 बजे तक एक्सपेक्टेड है पहुँचेंगे हम। इतना टेस्टी करा ना, एक ही तरह। हाँ वो एक बार में ऐसे ही हो जाता है, यहाँ से कर लिया। और ये भी चेक कराना है, जैसे कैमरा पे है ना, ये मेरी नंबर प्लेट दिखती है, वैसे तो ही रहेगा। हाँ वैसे तो ऐसे ही रहेगा, कोई नहीं। अब क्या वो कुछ करना है? हाँ 23.5 पे AC सेट करा। ये दिखा रहा था मैं, इसको अपनी साइड कर ले। अभी तो वो तो कल पीछे के हिसाब से रखा था, अभी तो ठीक है। तो ये रहा क्लाइमेट में हमने सेट करा हुआ है। 24 पे भी सेट करा है AC हमारा। बताओ, हमारी गाड़ी पे लगा के चला गया बंदा, भाग गया। मेरे को लगा वो रुकेगा, वो भाग ही गया। भागते हुए बंदे को क्या ही पकड़े, टच करके चला गया। कोई नहीं। अब वैसे तो हमको उसकी जो साइड क्लैडिंग है, जो ये मतलब गाड़ी के साथ मिली थी, वैसे भी हमको चेंज करानी है। और फ्रंट और रेयर के लिए भी बोला हुआ है, बट वो अभी तक आई नहीं है। तो आ जाएगा तो वैसे भी शायद इसको निकाल के तभी लगेगा। और ये सामने हमारे जो है परथला फ्लाईओवर है। अभी हम नोएडा से निकले हैं घर से हमारे। तो एक बार यहाँ से वैसे मेरठ हाईवे होके बता तो रहा है, क्योंकि अभी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे अभी खोला नहीं है इन्होंने, वो अभी भी वर्किंग में ही है, वरना उससे जाते हैं मज़ा आ जाता है। विकास मार्ग से ही दिखा रहा है। हाँ तो वहाँ से ले ले, कोई नहीं, वो आगे जो वहीं पे कनेक्ट होगा। नहीं तो सीधे से ही, नहीं जैसे इसमें बता रहे हो उससे ले ले, वो जाम के हिसाब से सही बता रहा होगा, ट्रैफिक को देखते हुए। 298 दिखा रहा है ना। हाँ ठीक है, वो सही है।
क्योंकि कर ले एक बार। क्योंकि हापुड़ होके वो जो गढ़गंगा है वहाँ से भी रास्ता दिख जाता है, लेकिन वो और 50 किलोमीटर के आसपास शायद लेता है एक्स्ट्रा। नहीं मैं बोल रहा हूँ मेरठ वाले से जाना है तो आगे से जाना होगा ना। हाँ वो तो अपने आप कनेक्ट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो यहाँ से जो गौर वाले से बता रहा होगा ना अगर, हाँ। तो भी वो वहीं से ही जाएगा, वो आगे वहीं कनेक्ट कर लेगा। बाकी देख लेता हूँ मैं एक बार। हाँ अभी तो ये विकास मार्ग से बता रहा है ना, तो ये आगे यहाँ पे मेरठ वाले भी तो जा रहे हैं, देख ये इस पर आ जाएगा वहाँ से। बाकी यहाँ सीधे से भी जा सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे वो फिर यू टर्न का आगे से लेफ्ट लेके, यहाँ पे लेना ही पड़ेगा। हाँ यहाँ पे भी लेना ही पड़ेगा, बट यहाँ पास थोड़ा छोटा पड़ेगा। देख ले, अगर सीधे से लेना हो सीधे से ले ले, अभी तो जाम नहीं मिलेगा कोई। ये हमारा पड़तला फ्लाईओवर है, अच्छा बना है ये भी। जहाँ से ले रहा हूँ वहाँ से ले लो, कोई नहीं। मौसम वैसे थोड़ा सनी है यहाँ पे, तो वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे कैसा होता है। उत्तराखंड में वैसे अच्छा होना चाहिए। और मैं यूट्यूब पे देखा था, एक आध लोग बता रहे थे कि कनातल में वैसे चार्जर तो है नहीं, बाकी एक शायद महिंद्रा क्लब वालों का है, बट वहाँ पे वो शायद उन्हीं की मेंबरशिप होगी तभी चार्ज कर सकते हैं, बट हमारे को ज़रूरत नहीं है। मेंबरशिप मतलब क्या होता है? ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी? ऐप नहीं, उनकी आपकी मेंबरशिप होनी चाहिए यहाँ स्टे होटल की। और वो भी वहाँ पे तो छोटा वाले हैं शायद 7 किलोवाट के, तो वो तो 10-12 घंटे लेगा, वैसे भी फ़ायदा नहीं है। और हमें ज़रूरत भी नहीं है, हमारी तो आराम से पहुँच जाएगी। हम तो चाहे तो डायरेक्टली यहाँ से भी जा सकते हैं, बट ये है कि रिस्क क्यों लेना है फालतू में रास्ते में। लास्ट में वैसे ही फिर वो नहीं आती ना, हाँ। सब बंद हो जाता AC भी बंद हो जाएगा, और वो दूसरी बात है चढ़ाई भी है ना, तो उसका भी थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा ही। तो लगेगा। हाँ लेकिन ये कि जब वापस ये डाउन हिल पेट्रोल में के हिसाब से है, ईवी के हिसाब से नहीं है। क्या, मैप जो लगा हुआ है, हाँ उसको वही। नहीं पता ना। हाँ वही EV के हिसाब से नहीं, हाँ तो वही है। लेकिन हाँ वो जब मतलब चढ़ाई के दौरान तो हमारी एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होगी बैटरी की गाड़ी की, लेकिन जब हम डाउन हिल जाएंगे तो वो चार्ज करते हुए चलेगा, तो हमें पता भी चल जाएगा। क्योंकि पहले कभी हमने कभी ब्रेक नहीं मार रहा खुद, L3 पे भी खुद नहीं मार रहा। अभी वो एक्टिवेट का है, एक्टिवेट था, एक्टिवेटेड ही था। अच्छा। L3 तो एक्टिवेटेड ही है ना। L3 तो वो रीजन मोड है उसका, उससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो वो अपने आप एक्सेलरेटर छोड़ते ही अच्छा। ब्रेक भी तो मारता हाँ है ये ना। पता नहीं कभी करता है कभी नहीं करता है, मैंने भी देखा है ये चीज। मैं वो चीज बोल रहा हूँ। हाँ कभी L3 पे क्या जैसे करता मैंने है, वो स्क्रूज बंद कर दिया तो अपने आप स्लो हाँ। होनी चाहिए ना। हाँ मतलब वो नहीं हुई। हाँ एक्सेलरेशन छोड़ो तो ब्रेक लगना हाँ, चाहिए। अभी जैसे कोशिश कर, हाँ कर, देख, अभी कर। नहीं हो रही। हाँ। रोलिंग है ये। पता नहीं क्या है ये सीन, और मेरे को अभी भी वो भी बंद है। क्या हाँ, क्रूज भी cruise बंद है। अब तक तो स्लो हो जानी चाहिए थी हाँ, ना, हाँ। रोलिंग ही चल रही है अभी। एक बार ब्रेक करना अपने आप थोड़ा सा, हाँ अब एक बार एक्सेलरेशन दे, और अब एक बार छोड़। L3 पे है ना, हाँ, पता नहीं ये क्या है, कई बार करता है, पता नहीं, ये दिखाऊंगा मैं ये चीज। तो ये तो वही ग्लिच है ना। हाँ वो तो है ही। मैं पहली बार जब चला रहा था तब भी यही तो चीज तो को बोल रहा था कि रीजन चल। में भी हाँ। ब्रेक ही तो मारेगा हाँ। तभी तो रीजन होएगा। करेक्ट। तो वो चीज बाकी हो ही एक नहीं मिनट रही। एक बार अभी कर, पीछे कोई है नहीं, अब हो रहा है ना, देख चार्ज हो रहा है, लेकिन चार्ज हो रही है। चार्ज नहीं हाँ, लेकिन स्लो भी होना slow चाहिए। तो ब्रेक, अपने आप ही- हाँ, क्योंकि slow भी फिर होना बंदे को पता कैसे सही पड़ेगा बात है। ब्रेक मारनी है नहीं मारनी वो तो है। है ही, कायदे से तो क्योंकि वो होना तो तुरंत चाहिए। एक झटका आता है ना, जैसे हाँ, छोड़ दूंगा क्योंकि मैं। लेवल 3 में, हाँ कुछ भी नहीं आ रहा। रीजन के लेवल 3 में ये होना अब चाहिए। तक में तो स्लो भी 20 पे आ जाती है ना अब तक हाँ में तो। हाँ हाँ, रीजन में ये है कि अपना एकदम से बहुत एकदम ब्रेक लगा देता है वो, मतलब धीरे एकदम कर देता है। या तो अभी ये होने है कि वो बताए कि भैया नहीं आपकी चलने के 5-10 मिनट बाद जाके चार्ज होएगा तब जाके। मुझे भी वही लग रहा है, वही वाला सीन होगा कि कुछ देर के बाद होता है। अभी वो पूछा क्योंकि हमें पता पड़ेगा ना हाँ। उसके बाद कि भैया चलो अभी कैसे- 15-20 मिनट चलानी है उसके Correct। बाद ही रीजन है। हाँ। वैसे तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए, वो तो स्टार्टिंग से ही होना चाहिए, स्टार्टिंग से ही होना क्योंकि इसमें ऐसा तो है नहीं कि इंजन गर्म करना है उसको, हाँ। या ब्रेक को गर्म करना है। क्या तवे पे सेकोगे ब्रेक को? गलत चीज है ना। और वो तो खैर नहीं करता जो ये जो है ना पेडेस्ट्रियन को तो रीड ही वो नहीं तो करता। खैर मैं बोल ही नहीं रहा, मैं तो ये हाँ। बोल रहा जैसे अभी मैंने छोड़ दिया था। अभी छोड़ा है, मैंने एक ये- बार छोड़ा अभी, छोड़ और एक दिया। बार L2 कर, एक बार L2 कर, L1 कर, और अब एक बार छोड़। छोड़ा ही हुआ मैंने तो कुछ अच्छा कर ही नहीं रहा। अब एक बार एक्सेलरेशन दे और L3 कर,
और फिर एक बार छोड़। हो रहा है लेकिन अब कम कम हो रहा है, मतलब एकदम से बहुत नहीं, मतलब कम नहीं कर रहा है एकदम से, मतलब एकदम से पहले काफी वो तेजी से छोड़ रहा है। बहुत तेज। एक बार थोड़ा स्पीड ले, थोड़ा स्पीड ले एक बार, थोड़ा सा स्पीड ही। हाँ वैसे तो ये भी स्पीड है, थोड़ी और स्पीड ले। अब छोड़ दिया, अभी भी नहीं कर रहा वो, नहीं कर रहा, मतलब एक एक ले रहा है, वरना जनरली क्या है ये तो उतनी तो रोलिंग में ही हो जाता है ना, हाँ, मतलब ब्रेक हाँ। लगेगा मेरे को तो फील आ जाएगी ना हाँ, कि भाई मतलब प्रॉपर गाड़ी- ब्रेकिंग टाइप लगता है वो, हाँ, क्योंकि झटका भी लगता है एकदम से ना, हाँ। L3 पे जब होते हो खास करके। वही। और एक बार वो वाला बंद करना, ACC, एक बार उसको डीएक्टिवेट कर, हाँ बंद कर, अब कर। छोड़ा एक बार। पता नहीं क्या सीन है, एक बार दिखाऊंगा ये चीज, अभी है ना सर्विस में जानी है, फर्स्ट सर्विस में, तो उनको बताऊंगा मैं ये चीज। अच्छा है ना, वीडियो में निकाल लिया। हाँ वीडियो में भी निकाल लिया, तो उनको उनके सामने होता नहीं। हाँ हाँ, जब डेमो देना हो तो तब तो काम ही नहीं करती ये चीज, तो उनको ये चीज दिखाऊंगा मैं कि एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ऑन भी है या ऑफ भी है, उसके बिना भी है जो रीजन मोड है, तो वो सही से काम नहीं कर रहा। मतलब रीजन मोड में ये होना चाहिए कि आपकी जो है ना ब्रेकिंग अपने आप होनी चाहिए, फिर खास करके L3 में तो काफ़ी L3 में तो ब्रेक मारने की जरूरत ही नहीं हाँ, पड़ती है, हाँ। तो बस छोड़ दो पूरा अपने आप ही ब्रेक हो जाए, वन सही पेडल है। ड्राइव हो जाता और नहीं वो करता ही है, वो वन पेडल वो करता ही है, one पता नहीं pedal अभी हो क्यों नहीं कर रहा, हो सकता है थोड़ी देर बाद ट्राई करते हैं, देखते हैं। थोड़ी देर बाद तो चलो हो जाएगा, वो कोई दिक्कत हाँ नहीं वो तो लेकिन पता होना ये चाहिए, पता होना चाहिए ना हमें कि भैया ये ग्लिच है, कि ये ऐसे ही मतलब यही है, सिस्टम ही यही है। हाँ। क्योंकि वो बंदा उस हिसाब से उस पे वो रिलाई करेगा ना। सही बात है। हाँ, मतलब बिल्कुल ही रुक जाओगे तो उनको पता ही नहीं है गड्ढे में तुम्हारी गाड़ी कैसे जाती है। पहले तो देख ही रहा था, वो पेपर पढ़ रहा है पागल भाई साहब, रोड के बीच में वो पेपर पढ़ अभी हो गए बिल्कुल, अभी भी देखो रुका ही हुआ है अभी भी वो बंदा। ये ऐसे लोगों की वजह से तो जाम लगता है। जाम के अलावा एक्सीडेंट भी हो जाए, वो तो रोक के बैठ गया, अब सामने पीछे वाला जो है वो उसको नहीं पता ना, और उसके पीछे वाला तो वो बटरफ्लाई इफेक्ट बन जाता है फिर। मेरे को ही अचानक से ब्रेक मारनी पड़ी, को पीछे से ठोक दिया, हाँ। फिर दिक्कत है। ये जो है ना एनर्जी कंजम्पशन, ये 1 से जितनी कम होगी ना, जैसा भी 0.8 है, तो उतनी आपको अच्छी वो मिलेगी रेंज, ये पर 5 किलोमीटर होती है। तो जैसे मेरी 75 किलोवाट की बैटरी पैक है, मल्टीप्लाई बाय 5, 375 की आ गई। अब इसको अगर मैं डिवाइड बाय 1 करूंगा, मतलब अगर इसकी 1 किलोवाट है पर आवर, तो मतलब 1 किलोवाट आपकी पर आवर की उसमें यूज हो रही है, तो मेरे को रफली 375 की ही देगा। लेकिन अगर मैं 0.8 लूंगा तो वो 400 कुछ के आसपास की रेंज देगा, तो वो जितना कम होगा उतना अच्छा है। और वो तो वही है ना, प्रैक्टिकली आप उतना चलेगी हाँ। तो बात नहीं, ये वो तो है ही। हाईवे पे चलेगी, हवा काटती है, हवा काटती है वो तो तो है हर ही। चीज की वो हो ही जाती है। नहीं वो तो है ही कि आप 50 पे या 40 पे या 30 पे तो चलाओगे नहीं हाईवे पे, सिटी में तो चलो कर भी लोगे। और बात वो ये कि आप हाईवे पे भी, लेकिन डीजल जब नहीं होगी, हाँ हाईवे पे तो डीजल खैर बंद करके ही चलाना चाहिए, बट ये कि उसके वही बाद भी भी नहीं ना भाई, तुम हाँ, ब्रेक थोड़ी मारते ब्रेकिंग भी रहोगे। नहीं कर रहे हैं। हाँ, और दूसरी बात ये है कि हाईवे पे जब हम चला रहे हैं तो एक पर्टिकुलर स्पीड पे भी करते हैं, तो भी वो खैर उस पे भी हो जाता है फिर थोड़े, मतलब वो अपने हिसाब से कर लेता है, क्योंकि आप एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रहे हो ना, तो उसमें भी ठीक मिल जाती है, फिर रेंज सही आ जाती है। तो यही है कि मतलब पहाड़ पे कैसे परफॉर्म करेगी वो भी देखना है हमको। बाकी यहाँ ये है कि पहाड़ पे ये मतलब जो पेट्रोल और डीजल के मुकाबले काफ़ी अच्छी परफॉर्म करती है, क्योंकि एकदम ज़ीरो से ही आपको प्रॉपर पावर मिल रही है ना, तो चढ़ाई में ऐसा कोई फील नहीं होता कि पीछे जा रही है गाड़ी, पीछे जाएगी या एनर्जी नहीं मिल रही, पावर नहीं मिल रही उसको, स्टार्टिंग से ही बढ़िया मिलेगी उसको। और ईवी गाड़ी का चलाने का मज़ा ही पहाड़ों पे है खैर, जो जब आप ऊपर चढ़ रहे हैं या नीचे उतर रहे हैं दोनों में ही उसका है। इसमें डाउन हिल असिस्ट भी है इसमें, उसमें क्या होगा कि मतलब आप एक पर्टिकुलर स्पीड पे नीचे उतरोगे। वो तो अगर हम क्या बोलते हैं वो लगा दें, हाँ क्या बोलते हैं, क्रूज, क्रूज, हाँ, वो भी है। 40 की सेट कर दो, हाँ वो भी कर सकते हैं, बट वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से डाउन हिल असिस्ट वाला भी है वो पता इसमें। पड़ेगा ना दोनों करके। हाँ दोनों कर लेंगे, हाँ कर लेंगे दोनों, वो भी ट्राई कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो फीचर है सारे देखते हैं आज, एक्सप्लोर करते हैं पहाड़ के हिसाब से कैसा परफॉर्म करती है गाड़ी।
वैसे पहाड़ों पे तो अच्छे से परफॉर्म करनी चाहिए। ये तेरे को भी दिख रहा है इसमें, ये ब्लैक ब्लैक सा है ना, ये उसमें दिखता है, जो मतलब जो पोलराइज्ड वाले जो होते हैं ना सन ग्लासेस, उसी में दिखता है। बट मेरे ख्याल से पहले नहीं दिखता था, जहाँ तक मुझे ध्यान है, बाकी पता नहीं, कल से ही नोटिस करा है मैंने। मैं तो तब भी देख लिया था। पहले भी था, मतलब सामने वाली गाड़ियों में तो देखा है मैंने कि उनके में होता ही है। ये सामने नोएडा सेक्टर 62 है पूरा, और हमारे राइट में गाजियाबाद है, बेसिकली गाजियाबाद का भी इंदिरापुरम, और ये लेफ्ट में पूरा नोएडा है। और ये है NH24 हाईवे। अभी हम टुवर्ड्स दिल्ली जा रहे हैं, आगे से यू टर्न लेना है हमारे को। ये टुवर्ड्स दिल्ली और अक्षरधाम जाएगा। अगर हम सीधा जाएंगे ना इससे तो अक्षरधाम चला जाएगा। हमें यहाँ से यू टर्न लेना है। नहीं मार रहा। हाँ देखते हैं, या तो दिखाना पड़ेगा एक बार। क्योंकि ऐसा बार बार चेंज होएगा तो इंसान को ड्राइविंग का मोड वो तो है ही, चेंज हो जाता है ना फिर। वो तो है ही, फिर पता ही नहीं चलेगा कब कर रहा है, कब कर नहीं कर रहा है, तो वही दिक्कत वाली बात हो जाती है। क्योंकि एक आदत बन जाती है, फिर वो आदत से वो सही दिमाग बात से निकल जाता है ना। और या तो फिर एकदम से ब्रेक लग जाएगा, हाँ। तो फिर बंदा सोचेगा मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वो चीज। जैसे उसमें तो फिर भी स्लो कर रहा है, हाँ ब्रेकिंग का पता नहीं, उसमें स्लो तो कर ही रहा है। हाँ हाँ, ACC में। हाँ, जैसे अभी ये स्लो कर रहा है। हाँ हाँ, वो तो आगे वाले के हिसाब से। हाँ। कई बार ये भी नहीं करता है, मैंने ये भी हाँ, देखा वो भी है, कभी मतलब कभार नहीं रेयरली करता कभी है। नहीं करता। वही। क्या उखाड़ दिया? ये हम अभी उस साइड से आए थे, यू टर्न लिया अब, और अब हम इसमें बोर्ड में नैनीताल भी दिखा रहा है और आदि कैलाश अल्मोड़ा, बट हमें तो कनातल जाना है। ये किस चीज़ की आवाज़ आ गई? यहाँ पे तो काफ़ी धूप है आज, मतलब काफ़ी सनी वेदर, और रेसिंग कर रहे हैं दोनों 30 की स्पीड पे, 50 की स्पीड पे। भाई तू बीच में आया क्यों? ऑटो वाले को तो वही है। खैर हम तो अभी यहाँ से आगे से राइट में ही दिखा रहे हैं ना, मेरठ वाले हाईवे पे ही आ जाएंगे। तो ये तो ऐसे यहाँ से एंट्री दिखा रहा है जैसे बड़ा यहाँ पे एंट्री है। यहाँ पे होगी ना एंट्री आगे, ये जा तो रही है आगे ये। आगे है बहुत अच्छा आगे। और आ गया, अच्छा दिखाता है सर यहाँ पे लेना कि कहाँ पे बोल रहा है 10 मीटर पे, आई थिंक अब चढ़ गए हैं। अच्छा ये अभी भी वही वाला है, मिडल वाला नहीं मिडल वाले है। पे जाना है ना हमको। अच्छा ये इसके हिसाब से बता रहा है 3 किलोमीटर बाद है अभी शायद, और ये वाले पे शायद हमारा वो नहीं चलेगा ना, NHAI वाला, पता पड़ेगा मेरे ख्याल वो से। डाला हुआ है क्या? उसमें? वो तो डला ही हुआ है 200 ट्रिप वाला। नहीं, उसके अलावा हाँ उसमें तो अलग से पड़े हुए हैं, फास्टैग में तो पैसे पड़े हुए हैं। नॉन स्टॉप मत बना, थोड़े थोड़े करके बना। हाँ वही करूँगा। यहाँ पे एक ट्रक खराब हो गया, और हम अभी ये क्रॉसिंग रिपब्लिक है, राइट में गाजियाबाद का पार्ट है ये, यहाँ पे पहुँच गए फिलहाल, ज़्यादा दूर नहीं है अभी घर से। अभी अब मेरठ अब हाईवे पे चढ़ेंगे। है आ रहे, आ गया, आ गया। सही है। अभी हमारे यहाँ से ये यहाँ से एग्जिट हो रहा है मेरठ हाईवे से। बताओ अगर हम नोएडा वाले से वहाँ पे नहीं उतरे हैं तो हमें यहाँ पे उतरना पड़ेगा, फिर बताओ कितना आगे। नहीं, हमारा तो एक और है ना। कहाँ है हमारा? ही नहीं, यहीं आगे। और ये तो पहले तो यहाँ पे भी नहीं था, बहुत आगे था। ये तो अब यहाँ पे पता नहीं कैसे डाल दिया इन्होंने दया करके। तो ठीक है, इतना कोई ज्यादा लाल कुआं के आगे। हाँ वैसे तो यहाँ से भी जा सकते हैं, आधा बट घंटा। नहीं देना तो चाहिए ही, एंट्री और एग्जिट प्रॉपर। अब हम वहाँ से नोएडा से निकले हैं, यहाँ पे एक बार भी एंट्री नहीं दी, तो एंट्री एग्जिट तो देते रहना चाहिए थोड़ी थोड़ी देर में। अभी तो At least ऐसा main एंट्री हुई junction कहाँ पे। हमारी?
अभी तो नहीं हुई है एंट्री, अभी तो हम यही साइड वाले में ही चल रहे हैं, क्योंकि उस पर चल जाएंगे ना तो वहाँ पे और ट्रैफिक कम हो जाएगा, ये सब जो लोकल ट्रैफिक है ना तो वो सब। अब आएगा क्या? 500 अभी वाले मीटर में एंट्री नहीं थी। नहीं थी, उसमें एग्जिट ही था, मतलब उस वाले से इसमें निकल सकते। अभी 450 पे बता रहा है ना। हाँ अभी एंट्री दिखा रहा है। हाँ तो सही है। ये पर भैया, उधर दिखाना चाहिए ना, उधर क्यों दिखा रहा है? ये भैया तब से हॉर्न बजा रहे हैं हमारे पीछे, बढ़िया बढ़िया गाने बजा रहे हैं। एटलीस्ट ये हॉर्न बजाते हैं ना, इसमें कॉपीराइट नहीं आएगा, तो आप गाने भी सुन सकते हैं, मजे ले सकते हैं, और कॉपीराइट का इशू भी नहीं आता यूट्यूब पे। हाँ बजाओ बजाओ। ये टाइटैनिक पोस्ट पे दीदी हमारी, अब आएगा शायद। हाँ तो बस आएगा। सही है। अब यहाँ से हम एंट्री कर गए मेरठ हाईवे पे। क्या चला है? वाह। पहले यहाँ पे था शायद यू टर्न, एग्जिट सॉरी। यहाँ पे था या और आगे ही था पहले तो। ये बीच वाले में नहीं लेना था हमको, बीच वाले में ही तो है। और बीच वाले में। नहीं वही है, अभी ये बस ये बना हुआ है ना, जो पुल के बाद ठीक हो जाएगा। अच्छा ये वो मोबाइल होल्डर भी लिया था, उसको देखना है कैसे लगा सकते हैं, ताकि मतलब ऊपर तो नहीं लगाऊंगा यहाँ पे, इसके पीछे नहीं लग जाएगा? यहाँ पे इसके इसके पीछे यहाँ पीछे? पे, हाँ यहाँ पे भी लग तो जाना चाहिए वैसे, ये भी अच्छा आइडिया। क्योंकि मेरा एक तो मोबाइल भी भारी है ना, वो गर्मी में निकल जाता है, ये सारे जितने भी चिपकाने वाले होते हैं ना मोबाइल होल्डर। बाकी हमने ये जो केबल ली है भाई, ये पोर्ट्रॉनिक्स की है, और इसको हमने यहाँ पीछे कनेक्ट कर दिया 65 किलोवाट वाले पे। अबे कहाँ रिवर्स में पागल वागल है क्या? यहाँ कोई एंट्री नहीं है। यहाँ पे इतना रिवर्स लेगा भी, और चलान अलग कटेगा इसका। अच्छा सीधा जा भाई। अरे चालान छोड़ो भैया, खुद की हाँ सेफ्टी भी है, सामने वाले की सेफ्टी तो वो तो है ही। अभी वो पीछे हुआ तो था, वो पुलिस वाले को ही वहाँ पे तो टायर वायर निकल गया जो भी था, वो पुलिस वाले के बेचारे की तहती हो गई। वो तो बहुत तेज भी बहुत चला रहा था वो, नोएडा से पहले था वो। इस पे कितनी 70 की स्पीड है या 100 100 की? की है, पर ये उस- आगे वाला निकला ना, मैं ही निकाल देता हूँ। अच्छा। इतना पावर नहीं लूँ ज्यादा, पर मैं ये ना रोक नहीं एक काम करना, एक बार क्रूज बंद कर और वो रीजन भी बंद कर दे और 90 की स्पीड पे चला। एक वो हमारे भाई ने बोला था, दीपक कुमार से शायद। सकता। अच्छा अभी तो वैसे भी हमें रीजन की जरूरत नहीं है। हाँ तो बंद कर दे, रीजन 0 कर दे और दिया। 90 पे चलाना। और एसी हमारा ऑन है भाई। क्रूज बंद कर दूँ? हाँ क्रूज बंद कर दे, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल हमने ऑफ कर दिया भाई, और हम 98 के आसपास 100 की अभी स्पीड तो पे चल रहे हैं। रोलिंग ही हो रही है, जब 90 पे आएगी तब एक्सेलरेशन दूंगा। हाँ तो अब हम थोड़ी देर इससे चलते हैं, देखते हैं कितना एनर्जी कंज्यूम होती है। अभी फिलहाल तो है ना, जब अभी हम चल रहे थे तो 1.1 की दिखा रहा था, अब देखते हैं। और अभी हम 416 की फिलहाल रेंज दिखा रहा है भाई। ये दीपक भाई आपके लिए 84 के आसपास चल रहे हैं अभी हम, तो 90 के आसपास चलेंगे थोड़ी देर में। हाँ अब ये 90 के आसपास चल रही है, 88 89 90 पे करी ले देख के। हाँ तो देख लो भाई, आपकी डिमांड पे हमने 90 पे चल रहे हैं, ठीक है। तो अब हम थोड़ी देर 90 पे देखते हैं कितनी के आसपास हमारी एनर्जी कंजम्पशन कितनी होती है। अभी तो 1 के आसपास 5 किलोमीटर पे बताता है ना। हाँ हर 5 किलोमीटर पे अपडेट तो होता अभी है। देख लेंगे। हाँ अभी तक 1.1 चल रहा है। हाँ, अभी 1 पड़ जाएगा। हाँ तो हमने क्रूज बंद करा हुआ है, और रीजन भी हमारा ऑफ है, और एसी हमारा ऑन है। 24 पे चल रहा है एसी। यहाँ पे पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, इसमें दिखाता हूँ मैं। तो हमारा जो एसी है 24 पे सेट है, ठीक है।
सारी कंडीशन आपकी रिक्वेस्ट के हिसाब से मीट कर दी। अब देखते हैं कितनी की हमारी वो मिलती है। मतलब एग्जैक्टली 90 पे तो नहीं हम नहीं चल रहे सच बताऊं तो, लेकिन हाँ 86 एक्सेलरेटर वैसा है, पता नहीं पड़ रहा है। हाँ क्योंकि क्रूज पे आप एक बार को सेट कर सकते हो कि भाई 90 पे सेट कर दो तो 90 पे ही चलते रहेगा। पेट्रोल वाले पे भी आप एकदम हाँ। उसमें है ना, मतलब जैसे मेरा वाला है उसमें आराम से एक्सेलरेटर मुझे पता है कि कहाँ पे हाँ। दबा के कितनी स्पीड पे रहेगा। राइट, वो इसमें कांस्टेंट नहीं रह पा रहा है हाँ। क्योंकि इसका जो एक्सेलरेटर है ना वो थोड़ा दबाने के बाद फिर थोड़ा और दबाओ तब जाके वो हो रहा है। शुरुआत से वैसा नहीं है कि जैसे पैर रखते ही थोड़ा सा कांस्टेंट रहे ना, राइट, ऐसा नहीं है। लेकिन हम 86 से 93 के बीच में ही चल रहे हैं, मतलब एग्जैक्ट 90 पे तो नहीं है। और कम तो हुआ है, अब 9.9 की हो गई, ठीक है 0.9 के आसपास हो गई है। अभी हम ये भी अच्छा वैसे बनाया मेरठ के लिए। मेरठ जो भी जा रहे हैं तो ये स्लो चल रहा है तो साइड में चलो ना। मेरठ के लिए ये जो हाईवे बनाया है बढ़िया बनाया है वैसे तो। इस पर कनेक्टिविटी अच्छी है, रोड कनेक्टिविटी भी अच्छी है। ये अक्षरधाम से स्टार्ट होती है NH24 और मेरठ तक तो है ही। सब गधे हैं यहाँ, सब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अभी वो पुलिस वाले का एक का हुआ था, अभी ये भाई फिर साइड में। हाँ एक्सप्रेसवे को तो एक्सप्रेसवे रहना दो। देखो अभी जैसे भाई ने बोला था ना 90 के आसपास चलाना, तो उससे हमारी जो एनर्जी कंजम्पशन है अभी अब 0.7 की दिखा रहा है और हमने ऑफ पे चला रहे हैं, मतलब रीजन मोड हमारा ऑफ है और AC ऑन है, हमारा क्रूज भी ऑफ है, ठीक है। तो भी हमारी जो एनर्जी कंजम्पशन है वो 0.7 की दिखा रहा है। ये देख सकते हैं आप, मतलब ये जो एनर्जी कंजम्पशन ये जो दिखा रहा है 5 किलोमीटर के हिसाब से दिखा रहा है। आई डोंट थिंक इसमें पढ़ पाओगे आप क्योंकि धूप ज़्यादा है। नहीं दिख रहा है, तो हमें नहीं दिख रहा है। हाँ अच्छा दिख रहा है, मैं चश्मा पहना हुआ था तो हाँ इसमें आप देख सकते हैं 0.7 0.8 के आसपास का है, तो सही है। मतलब अगर कोई ऐसे भी चलाता है तो ऐसे में भी आपको अच्छी खासी रेंज तो मिल ही जाएगी। एटलीस्ट अगर 0.7 की किलोवाट की आपकी वो एनर्जी कंजम्पशन है पर 5 किलोमीटर। ये देखो भाई यहाँ तक बसावट है पूरी, आगे चल के अभी थोड़ा ग्रीनरी स्टार्ट होगी। बाकी यहाँ पे तो ये लाल कुआं के आगे आ गए हम थोड़ा ना, तो यहाँ पे भी काफ़ी बसावट है अभी भी। यहाँ तक शहर बसा हुआ है, सोचो यहाँ से लोग जाते होंगे दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा। अब धीरे धीरे है ना ग्रीनरी स्टार्ट होगी तो मतलब पॉपुलेशन कम होगी तो फिर आगे आएंगे पहाड़। मैं तो पापा को बोला था, मम्मी ने भी बोला था जाने के लिए, गए नहीं। हमारे पास भी गाजियाबाद में भी सोनीपत है, ऐसा नहीं है कि हरियाणा वालों के पास है खाली, यूपी में भी है भाई सोनीपत। देखो अभी भी हम 88 89 ऐसे ही चल रहे हैं 90, और अभी भी हमारी जो स्पीड है जो किलोवाट है वो 0.8 का दिखा रहा है। रेंज तो सही है यार, हम चाहे तो यहाँ से वहाँ तक पूरा जा सकते हैं ऊपर तक, बट उतना क्यों रिस्क ले फालतू में, है ना। लास्ट तक ये सेम नहीं चलती ना। हाँ वो भी है, लास्ट के 10% पे ना भाई इसकी स्पीड कम हो जाती है आपकी, ज्यादा कम हो जाती है, मतलब 80 के आसपास चलती है, और हाईवे पे आप 80 नहीं चला सकते भाई। और खास करके अगर पहाड़ों पे चल रहे हैं तो आप 80 पे कैसे करोगे, मतलब उस पर तो पावर चाहिए, तो हो सकता है कहीं पे ज़्यादा भी आपको करना, तो वो एक डिपेंडेंसी हो जाती है। ये देखो आगे 2 EV जा रही है हमारे, एक EV और एक EV वाइट और ब्लैक, और दोनों ही टाटा की है और हमारी भी टाटा की है, तो इनको टाटा कर देते हैं। तो ये और 5% पे अगर आ जाए तो AC भी नहीं काम करता भाई, वो तो और ही दिक्कत वाली बात है। हालांकि उसके बाद भी रेंज अच्छी देती है। हम लोग जैसे गए थे पीछे वहाँ पे अलवर गए थे हम, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे अभी पिछले हफ्ते, तो वहाँ से जब वापस आ रहे थे तो नोएडा में एंटर करते ही हमारी क्या 5% हो गई थी,
और एसी बंद हो गया था, तो क्योंकि एसी बंद हो जाता है ना आपका तो रेंज और बढ़ जाती है। तो ऑलमोस्ट हमारी 10 किलोमीटर हम लोग चले हैं, तब भी 45, स्टार्टिंग में भी 45 था, बाद में भी 45 था। उसने वो मेंटेन करा। और दूसरा हमने L3 भी रखा हुआ था, रीजन मोड ना, तो उसकी वजह से भी। अब एक काम कर सनी, L3 ऑन कर ले रीजन, और अब एक बार देख यहाँ पे L3। अरे एक बार ऑन करके वो देख कि वो एक्सेलरेशन करने पे छोड़ने पे वो कर रहा है क्या। एक बार वो तो देख, बीच में आके आराम से, मतलब जब देख लेना वो खाली हो पीछे, एक बार L3 कर और अब एक बार छोड़ एक्सेलरेशन, और फिर देख अगर एक्सेलरेशन कम हो रहा है कि नहीं। अब हो रहा है ना, अब हो रहा है। तो देखो भाई ये चार्ज होता है हाँ तब वो होगा, क्योंकि अब पहले हम लोग क्या कर रहे थे, हमने जब गाड़ी जैसे ही निकाली थी ना, हमने L3 अब वो ऑफ कर ले कोई नहीं, या L1 पे रख लेना, ठीक है। तो हाँ ठीक है, ऑफ कर दिया, सही है। तो बात ये कि हमने जब गाड़ी निकाली थी ना, तब हमने रीजन मोड का जो लेवल है लेवल 3 पे रखा था, और हम जब एक्सेलरेशन छोड़ रहे थे तो वो क्या ऑटो ब्रेकिंग नहीं कर रहा था, मतलब वो ब्रेक लगाना चाहिए था या स्पीड कम करना चाहिए था, बट वो कर नहीं रहा था। लेकिन अभी हम थोड़ा चले हैं 10 किलोमीटर के आसपास, तो अब हमने चेक करा था यहाँ पे, तो अभी सही से काम कर रहा है कि मतलब वो। पर वैसा नहीं है, क्योंकि जो MG वाली थी ना, उनकी जो चलाई थी विंडसर, हाँ। वो शुरुआत से ही वैसी चल रही थी, याद है हाँ कि जैसे ही छोड़ा वैसे ही ब्रेक तो चलाई की उसमें 5 मिनट ही तो चलाई। हालांकि उसमें है ना वो फीचर भी है उसमें, वो 1 पेडल शिफ्ट वाला, इसमें है ही नहीं वो फीचर। इसमें बस ये कि आपका रीजन मोड, मतलब ये प्रॉपर ब्रेकिंग का काम नहीं करता कि आप छोड़ दो तो ब्रेक लग जाएगा, वैसा नहीं है। लेकिन आप काफी कम करना कि भैया क्या है, ये बाद में चालू होता है या तुरंत चालू हो जाता है। हाँ नहीं, वो तो पता कर लूंगा मैं, क्योंकि ग्लिच है कि नहीं, क्योंकि उस हिसाब से इंसान प्रिपेयर्ड रहेगा ना। हाँ, और या तो पूछ लूंगा कि अगर मतलब कितनी देर बाद एक्टिवेट होता है, ऐसा कुछ है कि मतलब वो उसको मतलब चार्ज होना है बैट ब्रेक को या क्या है। ठंडा होता है ना, हाँ जब हो सकता है गर्म हो जाए तब होगा। हाँ ऑप्टिमम टेम्परेचर पे आने के बाद है, सही कि है, हमें आइडिया नहीं है। जब हमें हो जाएगा तब पता रहेगा ना कि बिल्कुल। तो एटलीस्ट उस हिसाब से फिर बंदा प्लान करके गाड़ी चलाएगा ना, कि मतलब स्टार्टिंग में तो नहीं चलेगी, थोड़ी देर बाद होगा। तो ये एक बार उनसे सर्विस स्टेशन वाले से पता करेंगे, क्योंकि हमारे लिए भी नई गाड़ी है और फर्स्ट टाइम ही ईवी चला रहे हैं, तो उतना आइडिया नहीं है। यहाँ पे अभी हम थोड़ी दूर ही चले हैं, और ये देखो आप यहाँ पे सारा ग्रीनरी एरिया है क्या, और अभी ये रेस्ट एरिया भी आ रहा है यहाँ पे 1 किलोमीटर पे। ये देखो अब थोड़ा, मतलब हम 3-4 किलोमीटर और आ गए थे, तब से चली रही रिकॉर्डिंग ना। लेकिन अब यहाँ पे क्या आप देख सकते हो, खेत स्टार्ट हो गए हैं, मतलब थोड़े थोड़े बहुत घर दिख रहे होंगे वहाँ आगे, बाकी मोस्टली तो वही है। और अब यहाँ पे आपका रेस्ट एरिया भी है। आई एम नॉट श्योर यहाँ पे चार्जिंग का है कि नहीं, होना तो चाहिए वैसे तो, बाकी कह नहीं सकते, अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। हाँ वैसा होना चाहिए, पेट्रोल पंप है ना तो होने चाहिए। हल्दीराम वाले हम लोग जहाँ एक बार रुके थे वहाँ भी तो था ही। हाँ तो होगा फिर, तो अगर कोई आ रहा है तो देख लेना भाई। कर ही रहा था ना, सही है। B9 देखी थी शायद, वो तो आगे था, वो तो वहाँ पे पर तो वो भी ऐसे ही सेम ही था वो। हाँ उसमें भी हल्दीराम और ये सब। हाँ यहाँ है, यहाँ भी हो गए। हाँ। अभी वो जहाँ पे वो पिछली बार रुके थे ना, जब वहाँ गए थे देहरादून, एक बार वहाँ पे रोकना, तो वहाँ पे दिखा दूंगा कि वहाँ पे चार्जर है, किसी को जाना हो तो जा सकते हैं ना, आइडिया रहेगा। वो तो वहाँ था ना चीतल के पास। हाँ जहाँ पे भी, हाँ चीतल के पास में। हाँ यहाँ पे शिवा ढाबा के भाई बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट, दोनों साइड बोर्ड लगे हुए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा है ना मौसम भी सही हो गया है, थोड़े मतलब बादल आ गए एकदम से। अभी हम ज़्यादा दूर आए नहीं है, लेकिन हाँ अब ये कि आप देख सकते हो रोड में शैडो भी कम पड़ रही है, पीछे तो भाई बहुत तेज धूप पड़ रही थी। 0.9 तक गया। अब इस पे क्रूज पे चला के देखते हैं 100 पे। हाँ मतलब भाई अभी तक हम दीपक भाई, अभी तक हम क्रूज बंद करके ही चला रहे थे, और रीजन मोड हमने बस एक दो मतलब 10-15 सेकंड के लिए गया था बस। हाँ 10-15 सेकंड के लिए चलाया था। 0.7, 0.8, तो 0.9। हमारा जो ये जो किलोवाट आवर जो एनर्जी कंजम्पशन है 5 किलोमीटर वाला, ये 0.7 से 0.9 के बीच में था। अब हमने है ना क्रूज एक्टिवेट कर दी है प्रॉपर, है ना, और अब हम 100 की स्पीड पे चल रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पे 100 की स्पीड है, तो हम 100 पे ही मेंटेन कर रहे हैं। ये इको मोड पे है ना अभी? हाँ इको मोड पे ही चल रहे हैं हम भाई, ये भी बता दें हम इको मोड में ही चल रहे हैं, क्योंकि इको मोड में भी बढ़िया पावर चलती है आपकी। 112 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैक्सिमम आप चला सकते हो इको मोड पे ना।
उसके ऊपर जाना है तो फिर उससे ज़्यादा स्पीड में चलाना है तो सिटी मोड में जा सकते हैं, या स्पोर्ट मोड या बूस्ट मोड। एक बार वो भी ट्राई करेंगे 0 to 100। 50% से पहले करना हाँ तो देख लेना कभी भी जहाँ पे मतलब थोड़ा ट्रैफिक कम होगा ना, सेफ्टी। अभी वो आएगा ना। अच्छा लेकिन उसके बाद तो कितना ही देखते हैं, अभी तो ट्रैफिक बहुत है। हाँ कोई नहीं, जब चीतल के आगे या कहीं पे भी देख लेंगे वहाँ पे। तो एक बार 0 to 100 भी ट्राई करेंगे हम कि कितना टाइम लगता है। स्टॉप वॉच भी है हमारे पास, मतलब घड़ी वो उसमें, इसमें फ़ोन में लगा लेंगे, दूसरा फ़ोन है उसमें। बाकी पता है हमें तो 0.6 सेकेंड की है, 0.6 से 0.63 के आसपास की है। बूस्ट मोड में करेंगे 6 सेकेंड। हाँ तो 0.6, हाँ तो 6 सेकेंड है, 6 सेकेंड से 6.3 सेकेंड तक की है। यहाँ पे थोड़े बहुत घर फिर से आ गए खेतों के बीच में। वैसे तो अथर सो रहा था, फिर जब हम जाने लगे थे वो अपने आप ही उठ गया था, तो भाई को प्रॉपर बाय बोल के आए हम। यहाँ पे स्पीड कैमरे भी लगे हुए हैं। चलो थोड़ी देर बाद कनेक्ट करते हैं फिर से। से मेरठ 28 किलोमीटर दिखा रहा है, हम तो अभी मतलब ज़्यादा दूर आए भी नहीं, अब 28 किलोमीटर आ गया, मतलब बहुत पास है इसका मतलब, तो मेरठ ज़्यादा दूर नहीं है। अलग से लगवा सकते हैं, वो तो किसी गाड़ी में लग जाएगा, वो तो MMUT रखना गाना ना, तो वो लगवा तो सकते ही है। वो होता तो शायद कल लेफ्ट वाला भी है, ऐसे वार्निंग दिख जाती ना, क्योंकि उस पे जो वार्निंग जो दिखती है वो साउंड नहीं करता, साउंड भी नहीं करता, पता भी नहीं पड़ता कि कब ब्लिंक हुआ नहीं हुआ। वो तब करता है जब आप लेफ्ट या राइट इंडिकेटर लेते हो ना, तब वो करेगा, मतलब बात वो है। में तो चलो दिख जाएगा, अरे वो में तो फिर भी मैं तो सीधा ही चल रहा था, मुझे तो कहीं जाना ही नहीं था, वो घुसा बिल्कुल एकदम से। मैं सीधा ही चल रहा था, वो घुसा था। हाँ तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि कुछ लोग है ना जानबूझ के घुसते हैं, गाड़ी देख के इनको हो जाता है ना कि जो लोग देखें पास से, तब होती है दिक्कत। वरना मैं तुम चिल्लाए तो मैंने ऐसे थोड़ी किया, क्योंकि मेरे को पता है मैं तो भैया सीधा ही चल रहा हूँ, मेरे पास तो कोई जगह है ही नहीं। सही बात, इधर उधर जाने की। पैनिक में इधर उधर करता तब तो पक्का ही ठुकते हैं। हाँ वो तो है ही। भाई यहाँ पे हम अभी दिल्ली से है ना, नोएडा से बहुत दूर नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो मौसम एकदम से बदल गया, मतलब धूप तो बिल्कुल चली गई है, ये देखो ये धूप है क्लाउड के पीछे, और मौसम देखो भाई। अभी है ना वैसे ट्रैफिक कम है, तो टर्न के बाद देखना है, बस 0 to 100 ट्राई कर सकते हैं हम। ट्रक निकाल जाएंगे ना, तब कर सकते हैं एक बार। अभी वो आएगा ही ना एक टोल वाला, हाँ तब उसके बाद कर लेंगे, ठीक है। हाँ टोल पे ही कर लेंगे, सही है। उसमें गाड़ी बीच में भी रहेगी, वरना यहाँ से पहले गाड़ी को बीच में भी लाओ, वो भी दिक्कत है। अभी हम कितना चले, वो उसको हटा के उस पे जाना पड़ेगा, ट्रिपे पे। I trust Optimum Nutrition Gold Standard 100%। इसका मेन इंग्रेडिएंट है। एक और बार कर, बस एक और बार। कर, हाँ अब आ रहा है ना, इसमें कितना आ रहा है, इसमें तो हाँ इसमें वो कर, ऊपर कर उसको, कितना आ रहा है। हाँ ट्रिप पे अभी हमें 47 किलोमीटर चल चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और अभी हमारी
89% बैटरी दिखा रहा है 379 किलोमीटर पे, और मेरठ यहाँ से 18 किलोमीटर है। सही है भाई, मेरठ पहुँचने वाले अब हम निकले थे 9 बजे, अभी 9:50 हो गए, मतलब ऑलमोस्ट उस पे 1 घंटे में पहुंचे। मेरे ख्याल से इस पे भी ठीक ही चल रहे, 0.8 का कंजम्पशन दिखा रहा है। हाँ 0.8 का है उस पे, क्रूज पे ना। हाँ, सही है, 0.8 0.9 का ही आ रहा है। तो सही है, ठीक है, चला लो भैया गाने। और ये वीडियो करते हैं बंद यहाँ पे। तो हमारा ये जो चार्जर है ना, हमने जो सॉरी ये जो केबल लिया है, तो हम तो पीछे वाले से कर रहे थे 65 वोट वाले पे बोर्ड पे, वहाँ पे तो कर रहे हैं। एक बार हमने ये देख रहे थे कि वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए अगर मैं ये 45 वोट वाले से कर रहा हूँ तो मेरी बैटरी चार्ज हो रही है मतलब सही से कि नहीं। अभी जैसे 65% पे मेरी मोबाइल की बैटरी है ना, तो मैं थोड़ी देर वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ और चार्ज भी कर रहा हूँ, तो बढ़ेगा तो 65 से 66 होता है, तो पता चल जाएगा हमको। ये इसका फ्लैप बंद हो गया, ये इसका है ना, मैंने जो फ़ोन है ना उसके लिए कैमरा इसका काफ़ी बड़ा है यार, तो उसके लिए मैंने कवर लिया हुआ है, तो उसमें ये कैमरा का प्रोटेक्शन के लिए भी आता है। अब ये लूज़ हो गया है बहुत, तो बार बार निकल जाता है, उसको पॉकेट में डाल लेता हूँ मैं। टोल आ गया। चलो भाई, बूस्ट मोड वाले हम 0 to 100 टेस्ट करेंगे अब हम, जिनकी भी रिक्वेस्ट थी, जो भाई की भी। बूस्ट मोड डाल ही दे, बूस्ट मोड डाल ही देता हूँ मैं। ये बूस्ट मोड एक्टिवेटेड। ये इतनी प्यारी सी मैडम बोलती हैं, मज़ा ही आ जाता है। ये देखो यहाँ पे एकदम धूप प्रॉपर अभी है ही नहीं, इसका कट करके बाद में ढंग से वेटेड। हम यहाँ टोल पे आ गए फिलहाल, और हमारा अभी टोल कट गया, और अब हम करेंगे थोड़ा सा, ये काशी टोल है यहाँ पे, काशी टोल प्लाजा। बूस्ट मोड एक्टिवेटेड। और ये हमारी गाड़ी चल पड़ी बूस्ट मोड में। ओ भाई बिल्कुल ही फेंक देती है, बिल्कुल यार। मैं ना फोन पे वो लगा नहीं पाया, ये 0 to 100 एक पता नहीं शायद 6 सेकंड के अंदर में ही खड़ा होगा, लेकिन जबरदस्त भाई। 1 सेकंड, ओ भाई ये तो 150 में आ गई एकदम से। मेरी भी फट गई, इतनी नहीं है। अरे कैमरा शिट, गए। नहीं होना तो नहीं चाहिए, पता नहीं, लेकिन आज 0 to 100 भाई ऐसे पहुंच गए, पता ही नहीं चला। तो अब आ जाएगा चालान, तो तेरे पास ही आएगा। देखते हैं। अभी किससे कटा टोल? काशी से पता नहीं, फास्टैग से ही कटा होगा, वो तो नॉर्मल वाले से ही कटा होगा। हमें सीधा ही जाना है अभी, एक बार वो देख ले नेविगेशन लगा के। सही है। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। 87 हो गई इतने में। कितनी थी क्या पहले? 89 थी, 2% आ गया। हाँ देखते हैं 89 थी, 88 होगी जो भी है, वो तो खैर इसमें दिख जाएगा। रीजन की तो अब जरूरत क्या है? क्यों उतर गया ना? हाँ रीजन L1 पे या L2 पे रख। L2 किया। सही है। और अभी थोड़ा हो सकता है जाम भी मिलेगा, तो L2 पे ही रख। ये हम मेरठ आ गए भाई। ये अगर हम राइट से जाएंगे तो मेरठ सिटी आ जाएगा, आगे से राइट। अब अभी कर रहा अच्छा से। सही है। मतलब क्या है कि ये हरिद्वार सीधा, हमें तो सीधा ही जाना है वैसे तो। मतलब जैसे अब हमने L3 या L2 लगा, L3 लगा लिया, अभी तो जाम बहुत है ना। तो L3 पे अगर हम रीजन मोड ऑन है ना, और हम एक्सेलरेशन छोड़ रहे हैं, तो अब वो प्रॉपर ब्रेकिंग ले रहा है। तो वो ये उस टाइम पे, क्योंकि हम निकले थे, गाड़ी ठंडी होगी, इसलिए ब्रेक्स भी उसके कूल होंगे, तो हो सकता है इसलिए वो नहीं कर रहा होगा। हो सकता है थोड़ी देर बाद चार्ज करके गर्म होके, जब उसका तवा गर्म हो जाएगा बिल्कुल, तब वो चार्ज करेगा, और फिर वो रीजन मोड सही से काम करता है फिर। मतलब ब्रेकिंग प्रॉपर लेता है। हालांकि चार्ज तो है ना रीजन मोड, अगर आप जैसे वो L3 पे है तो वो वैसे भी कर भी रहा था, मतलब बैटरी को चार्ज कर रहा था, यहाँ पे दिख रहा था, तो सही है। आज जब पहाड़ों से उतरेंगे ना, तब देखेंगे कि देखते हैं मतलब वो चार्ज कर रहे हैं कि नहीं। वैसे करता है वो परसेंटेज, जैसे नॉर्मल परसेंटेज चार्ज। हाँ नॉर्मल क्या है कि जैसे आप ट्रैफिक पे चल रहे हो ना L3 के साथ, तो आपकी बैटरी रेंज बढ़ जाती है, बैटरी परसेंटेज उतने का उतना ही रहता है ना। लेकिन उसमें क्या है कि बैटरी परसेंटेज भी बढ़ता है आपका। तो देखते हैं आज
ये टोल रोड फिर से प्रारंभ हो गई है। एक टोल से दूसरे टोल पे ही हम तो जा रहे हैं भाई। चलो अब तो वो वाला आएगा ना जो रेस्टोरेंट आगे, हाँ, यहाँ पे हम कर सकते हैं। सही है। अब ये बीच में रोड ऐसी है थोड़ी सी, मतलब ठीक है लेकिन थोड़ी छोटी हो गई, नैरो हो गई। पहले जैसे थे ना हाईवे पे तो सही थी वहाँ पे, अब 2 लेन हो गई है। यहाँ पे बीच बीच में थोड़े ढाबा और ये सब हवेली ढाबा और ये सब आ गए। जैसे हमारे जब हम मूरसल के लिए जाते हैं ना तो वहाँ पे रास्ते में काफ़ी सारे ढाबे मिल रहे होते हैं, वैसे यहाँ पे भी मतलब ढाबे हैं, लेकिन वहाँ पे तो प्रॉपर ढाबे हैं यार। वो तो बहुत बड़े बड़े ढाबे हैं, मतलब ढाबे तो नहीं बोलो, प्रॉपर होटल ही बन गए भाई वो तो। वो ढाबे ही थे, पहले ढाबे थे बहुत छोटे, ट्रक वालों के हाँ ढाबे थे। हाँ। अरे मैं नाना जी के साथ गया था तब वो पहलवान ढाबा जो था छोटा सा था बिल्कुल, अब तो इतना बड़ा हो गया वो, ऐसा लगता है 5 स्टार रेस्टोरेंट टाइप है, 5 स्टार होटल टाइप। यही वाला तो था शायद जहाँ हम पिछली बार रुके थे, ये आ गया तो चीतल के पास। अच्छा ये तो ऐसा ही है वो और सुनसाने में था एकदम। हाँ सही है। फिर जहाँ उसके सामने भी हम लोग रुके थे लौटते हुए, जंगलों वाला था वो। एक तो ये जो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है ना, इसके साथ चलाने में ये डर लगता है कि ये तो हम तो चलो रोक लोगे, नहीं ब्रेक का नहीं है, वो तो रोक लेगा, पीछे वाला रोकेगा कि नहीं। तो मैं तो बार बार शीशे पे नजर जाती रहती है कि भाई पीछे वाला है कि नहीं, वो दूर है ना। अगर बहुत पास लोग चल रहे होते ना तब मैं बंदी कर देता हूँ कि मैं तब ये करता हूँ कि अपने आप ही चलाओ भाई कम से कम, क्योंकि ये तो काफ़ी दूर से भी डिस्टेंस से भी लगा देता है। ये देखो यहाँ पे काफ़ी अच्छा मार्स रिजॉर्ट करके है, मैकडोनल्ड और ये सब काफ़ी सारे हैं यहाँ पे ऑप्शंस। पूरा मॉल ही बना हुआ है। हाँ पूरा मॉल बना हुआ है भाई, जा सकते हो आप। और यहाँ पे भी मोस्ट लाइकली होना चाहिए चार्जिंग का, मैं कह नहीं सकता, देखना पड़ेगा भाई, होना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में यही हो रखा है कि जितने भी अच्छे रेस्टोरेंट्स या प्लेसेस है ना, रिजॉर्ट या वो सब, तो वहाँ पे यार है ऑप्शन ईवी चार्जिंग का। तो ऐप में आप देख ही सकते हैं, सब जगह अवेलेबल हैं कहाँ पे कौन सा होगा। हमें तो नहीं चाहिए, हमारे तो अभी 380 का आसपास रेंज है, तो हम तो भाई ऋषिकेश में ही करेंगे। और मौसम का मज़ा लेते हुए, धूप हमारी शर्माते हुए बादलों के बीच छुपी हुई है और हम बिना शर्माए रोड पे निकले हुए। अब यहाँ पे थोड़ा हैवी ट्रैफिक आ गया और ये स्पाइडरमैन वाली दीदी हमारी साथ में चल रही हैं। हाईवे पे ही है कि ट्रक आ जाते हैं, ठीक है। मेन तो मज़ा वहाँ से आएगा जब पहाड़ों पे आ जाएंगे ना, तब तो आएगा मज़ा। ये मामा यादव का ढाबा भी है यहाँ पे आगे, शिवा ढाबा, रुद्र शिवा ढाबा। ये लैंडर है, आड़ लैंडर है अंदर मत करो। अच्छा तो अभी हम मेरठ से आगे गए थे, तो ये जो हम नोएडा से मेरठ आए थे ना, अभी मेरे पास मैसेज आया था उसका कि ये जो हमने एनुअल पास ले रखा है जो NHAI वाला इशूड है ना, तो ये चीज़ उसमें कवर्ड है, तो हमारा उसी में ही कट गया, हमारे को अलग से पैसे नहीं देने पड़े उसके। तो ये सही है यार कि अगर जो मतलब अगर किसी का एनुअल पास है तो अब ये जो नोएडा मेरठ वाला हाईवे है आप उसको लेंगे तो आपको अलग से फास्टैग के पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ये सही है। बाकी अभी भी हम मेरठ के आसपास में ही घूम रहे हैं और मौसम का मज़ा ले रहे हैं और गाने सुनते हुए चल रहे हैं हम तो मतलब हमारे YouTube फैमिली में छोटी सी फैमिली हमारी तो अभी फ़िलहाल बड़ी होगी धीरे धीरे, बट हाँ कुछ लोगों ने बोला था हमारे को, कमेंट करके सजेशन दिया था और गाइडेंस भी दी थी कि आप जब वीडियो बनाते हैं ना तो गाने को म्यूट कर लिया करो, तो आपके उससे कॉपीराइट नहीं आएंगे। और ये सही बात भी है, और उससे कि आवाज़ भी नहीं आती। ये देखो चोटी वाला यहाँ पे, जैसे ऋषिकेश और हरिद्वार के पास में है ना, तो यहाँ पे भी अब इन्होंने भी यहाँ पे भी खोल दिया, तो ये कि कॉपीराइट इशू नहीं आएगा। वरना मैं क्या करता हूँ वहाँ पे फिर मैनुअली जाके हर एक वीडियो पे जितने सॉन्ग्स हैं ना उस पर टेक एक्शन लेके कॉपीराइट हटाता हूँ, कि मतलब वो गाना हटाता हूँ मैं, तो उसमें मैनुअल एफर्ट लगता है। तो हम ये कर रहे हैं कि गाने चलाते हैं, जब वीडियो बनाते हैं तब म्यूट कर लेते हैं, फिर वापस ऑन कर लेते हैं। तो एक तो ये कि आप लोग को मेरी आवाज़ भी सही से आएगी फिर, और डिस्टर्बेंस नहीं आएगा कुछ, है ना। तो आई होप अब सही से वीडियो आप लोग को लग रही होगी। बाकी और भी कोई सजेशन होगा तो बताना। अभी हम लोग क्या है, व्लॉगिंग और ये सब हमें आती नहीं है, अभी हम सीख रहे हैं, तो धीरे धीरे आपकी गाइडेंस से सीख ही जाएंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना यार सब, है ना, सपोर्ट देना। चलो ठीक है। यहाँ पे भी देखो आप आगे काफ़ी सारे ढाबे अब दिख रहे होंगे आपको, फिर से यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं, तो आगे ऑप्शंस काफ़ी अच्छे हैं।
ईटिंग के। ये 0 किलोमीटर, ये तो आना ही चाहिए अब। छोटी वाले भाई साहब कहाँ पे दिख नहीं रहे? आ रहे हैं, चलो सही है। हाँ तो ये भी दिखाई देते हैं। चलो ये यहाँ पे मार्बल्स की हो रही है ट्रेडिंग। ये देखो भाई साहब, चौकी धानी ये तो। और ये चोटी वाला रेस्टोरेंट, ये देखो भाई। यहाँ पे तो छोटा सा है ऋषिकेश। और हाँ ये सुखदेव ढाबा, ये सुखदेव ढाबा का जो जैसे मूर्छल जाते हैं वहाँ पे है ना, तो यहाँ पे भी अमृत सुखदेव। हाँ ये अलग होगा फिर, तो उस टाइप के यहाँ पे भी बना तो रखे हैं ढाबा। बट मुझे तो ढाबा के हिसाब से ना वहीं पे अच्छा लगता है, जो पंजाब या चंडीगढ़ जाते हैं ना, उस साइड पे जो ढाबा की जो मतलब क्वालिटी है, या जो खाने का भी है, या जिस साइज़ के बने हुए हैं, और नेक्स्ट लेवल है भाई वहाँ पे तो। ये उललाई की वजह से तो कॉपीराइट नहीं आया ना, पे नहीं आया। हाँ फिर वरना उललाई को हटाना पड़ेगा भाई मेरे को। देख लो, चलो ठीक है। ये देखो ये भाई यू टर्न लेके स्लो चला रहे तो लेफ्ट में तो रखो थोड़ा सा, बिल्कुल ही बीच में चलाते हैं कि बंदा ना लेफ्ट से ले सके। हाँ मतलब हम ये तो पूरा, हाँ ये पूरा उधर वही तो, ना हम लेफ्ट से जा सकते हैं हम ना राइट से जा सकते हैं। ऐसे तो नहीं करना चाहिए भाई, थोड़ा आराम से चलाओ। क्या बोले हैं सबको, कोई नहीं। चलो ये देखो ऊपर बादल देखो भाई। ये पैनारोमिक सनरूफ का फायदा है कि भाई आप है ना ऊपर के भी मजे ले सकते हो। अब थोड़ी धूप आ रही है देखो। अब देखो यहाँ पे धूप आ गई। हमें पहले ही अपडेट मिल जाता है यहाँ से, ये धूप निकलते ही हमें यहाँ पे पहले पता चल जाता है। चलो ये आ गए। यहाँ पे भी राइट में भी काफ़ी सारे रेस्टोरेंट है। टूवर्ड्स आप उधर जा रहे हैं अगर तो मेरठ के साइड या नोएडा की साइड। और यहाँ पे लेफ्ट में सब मार्बल फैक्ट्री और ये सब है। सही है। वो ऑन कर लिया सीट वेंटिलेशन, सही है। ये शिवा ढाबा भी बहुत है भाई। हम लखनऊ गए थे ना, वहाँ पे भी मतलब नोएडा जब क्रॉस हो गया था वहाँ पे भी बहुत अच्छे शिवा ढाबा थे। खास करके जब लखनऊ से नोएडा आ रहे थे तब हम एक शिवा ढाबा पे रुके थे। मामा ढाबा था या कौन सा था पता नहीं। हाँ पराठे बढ़िया थे भाई, हमने गोभी के खाए थे, बढ़िया बने थे। और ये श्रद्धापुरी और ये नंगला ताशी यहाँ पे आ गए। अभी देखो ये बोर्ड है, यहाँ पे देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचे और कहाँ पे जाएगा। मेरठ आगे से 6 किलोमीटर है। हरिद्वार 138 तो बाईपास चल रहा है ना। हाँ 138 है हरिद्वार, सही है। वैसे तो हरिद्वार में भी चार्जर अवेलेबल हैं, बट हम ऋषिकेश में ही जाके करेंगे भाई। वहाँ पे 2-3 चार्जर हैं 60 किलोवाट के। और मैं वो देख रहा था जैसे यहाँ पे है ना 60 किलोवाट के अगर आप चार्ज कर रहे हो या 30 किलोवाट के तो 22 रुपये लेता है दिल्ली NCR में। वहाँ पे इतना अच्छा है, वहाँ पे 12 रुपये है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। पता नहीं, देखना पड़ेगा। हाँ दिखाऊंगा मैं, ऐप पे मैंने देखा था वहाँ पे। जो घर पे चार्ज करते हैं उसमें कितना? वो तो 7 रुपये। 7 रुपये पर यूनिट, पर किलोवाट। हाँ तो कितना यूनिट लग जाता? 75 किलोवाट ही लगेंगे हमारे तो 75 यूनिट। हाँ तो घर पे चार्जिंग में, फुल चार्जिंग में कितना लगा? मैं 500 रुपये। हाँ मतलब 400-500 रुपये के आसपास ही लगता है, उससे ज़्यादा तो क्या ही लगेगा। बाकी यहाँ बाहर करो तब महंगा पड़ता है। DC फास्ट चार्जर से ना 22 रुपये पर किलोवाट का लगता है, लेकिन वहाँ पे उत्तराखंड में कम है, वहाँ पे 12 रुपये था, तो वहाँ तो और ही कम हो जाएगा यार। अगर जब भी रिम अगर चेंज कराएगा ना, हाँ तो जो पुराना टायर है हाँ वो उस पे नए वाले पे चढ़ा के उसको उसमें लगवा देना। हाँ वही करूँगा, क्योंकि नया टायर फिर क्या है वो अनइवन हो जाएगा। सही बात है। तो जो नया टायर है उसको रख लूँगा एज ए स्टेपनी यूज कर लेना, भले वो सही है। वो टूटे उसमें लगा। हाँ वही करूँगा मैं। अभी पूछता हूँ मैं, अभी अर्पित जी का फ़ोन तो करूँगा, उनको पूछूंगा कि इंश्योरेंस में डालूँ या नहीं डालूँ, क्या करना है पूछूंगा अभी। टायर पे भी घिसड़ लग गई, वो जो हमारे को जो कल माइनर एक्सीडेंट हुआ था ना उसमें। अच्छा आगे टाटा कर्व भी जा रही है, सही है यार। मतलब EV अब देखने को मिल जाती हैं दिल्ली NCR में तो बहुत कम नहीं हुआ ना पॉल्यूशन। तो ऐसे कम कहाँ होगा, वो तो जब तक सब लोग जीरो थी क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी। हाँ अब तो काफ़ी हो गई है। अब तो हर चौथी गाड़ी दिख ही रही है ना। सही बात है। फिर भी पॉल्यूशन बढ़ ही रहा। पॉल्यूशन का मेन कारण वैसे भी कभी गाड़ी थी नहीं, कितनी गाड़ियाँ चल रही और ज्यादा होगा क्योंकि
बनता ही इलेक्ट्रिक हाँ। कोल से। अब पावर तो यूज़ कर ही रहा है, पावर जनरेशन कैसे होगा, वो तो कोल से होगा या हाइड्रो होगा। कोल होगा तो उसमें फिर हाइड्रो सिर्फ नाम के हैं यहाँ पे, हाइड्रो है ही कोल ही। कितने, सारे कोल ही है मोस्टली, कोल ही है। न्यूक्लियर भी नहीं है, सब कोल ही है। न्यूक्लियर तो- हाइड्रो सिर्फ नाम क्या है, एक हाँ। प्रोजेक्ट की तरह है बस। तो कोल से ही है तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली तो कुछ नहीं है, बस ऐसे ही है। मेन है आपका पॉकेट फ्रेंडली है कि मतलब थोड़ा पॉकेट में आपकी वो कॉस्टिंग बच जाएगी, रनिंग कॉस्ट। तो बाद में पता पड़ेगी ना, जब टायर पे, ब्रेक्स पे टायर तो खैर इसका महंगा है ही, और टायर की उतनी लाइफ भी नहीं है ईवी में ना, क्योंकि एकदम से इंस्टेंट उसमें पावर देता है तो टायर तो खिंचेगा ही आपका। अभी जैसे हमने 0 to 100 टेस्ट करा था, लेकिन भाई बूस्ट मोड में क्या भागी गाड़ी। 0 to 100 हमने करा था, लेकिन वो 0 to 150 हो गया एकदम से, पता ही नहीं चला कब 150 तक पहुंच गई। अब वो पता पड़ेगा चालाना है कि नहीं। और वो तो अब वही बताएंगे पुलिस वाले अगर कुछ होगा तो। बाकी भाई हमारा कोई इंटेंशन नहीं था 150 जाने का, हमारा 100 का ही था। वो आगे चली गई थी हमारे, मेरी जुबान फिसल गई थी। हाँ वही, मैं क्या करूँ भाई साहब, मेरी जुबान फिसल गई। वही है, हमारी गाड़ी फिसल गई थी, थोड़ी सी बहक गई थी। चलो कोई नहीं, बट हाँ जो हम तो भाई देखो अभी भी देखो 74 पे ऐसे पे ही चल रहे हैं हम, ओवर स्पीड नहीं करते, आराम से ही चल रहे हैं सेफली, और जितनी स्पीड है उतने पे ही चला रहे हैं, है ना। और अभी अब बातों में हम एक और इसमें आ गया, इसमें 134 दिखा रहा है और रुड़की 114 और मेरठ 8। ये ट्रैक्टर लेके भाई सब जा रहे हैं खेत में अपने, गाने भी बजा रखे हैं ट्रैक्टर में, गाने बजा रहे हैं आजू बाजू को वालों को सुनाते हुए। और मौसम यार फिर से बहुत बढ़िया हो गया यार, क्लाउडी हो गया, सही है ऊपर, सही है। तो चलो फिर आगे फिर से कनेक्ट करते हैं। अच्छा अभी हम ये पता नहीं कौन सा दूसरा टोल प्लाजा आ रहा है, उस पर चढ़ रहे हैं, देखते हैं 1 किलोमीटर पे आएगा, देखते हैं कौन सा है ये टोल प्लाजा। यही है जो हम चल रहे हैं, इसी का ये टोल है, ये रोड है कोई, तो क्या हो गया? मेरे ख्याल से आगे आएगा प्रॉपर वाला ये। नहीं इसी का ही चलेगा। अच्छा ये सही है, इसमें अगर पीछे से काफी तेजी से गाड़ी आ रही होती है ना तो ये ब्लिंक करने लग जाते हैं उसमें, जो पीछे दिखाता है, पीछे क्या दिखा रहा है। हाँ पीछे भी हो तो जब वो आपका मतलब कैमरा ऑन होता है, कैमरा कौन सा, जैसे लेफ्ट मारो तो लेफ्ट का ऑन हो जाता है। नहीं ऑन नहीं होता। हाँ, ये शायद नेशनल हाईवे ही है, नहीं वैसे ऑन नहीं होता। तो ये नेशनल हाईवे ही लग रहा है मेरे को तो, है ना। वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा, वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा है तो फिर तो ये नेशनल नहीं होगा, फिर ये तो फिर यार ये स्टेट वाला होगा। इस वाले में पैसे कटेंगे फिर हमारे। वैसे तो बोलते हैं 70 किलोमीटर पे दूसरा टोल होगा नहीं, ये पता नहीं क्या सीन है। चलो ये वाले में तो शायद फास्टैग वाले से ही कटेगा। अब देखते हैं, इसका मैसेज आएगा तब पता चलेगा कि ये पैसे से कटा है या हमारे उसमें एनुअल पास है उसमें से कटा है। एनुअल पास में से कटा है तब तो फिर वर्थ इट है, क्योंकि हमने तो ले ही रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ कितना, मैंने तो वो भी नहीं देखा। वो तो पता चलेगा, 40 रुपये होगा या ज़्यादा। अभी हरिद्वार यहाँ से 129 किलोमीटर है, रुड़की 92, सरदाना 12, और अभी हमारी 82% है बैटरी और 354 की रेंज दिखा रहा है। ठीक है रेंज तो। और अभी मेरा वो फ़ोन आया था, अर्पित जी को मैंने फ़ोन करा था, तो अभी आया था उनका, तो उनको मैं बोल दिया कि यार हमारे को एसेसरीज में जो चाहिए ना, साइड क्लैडिंग और फ्रंट और रेयर की, तो वो तो मंगा ही दे, ताकि गाड़ी जो है हमारी थोड़ी उसमें एसेसरीज लग जाएगी तो सही हो जाएगा, प्रोटेक्टेड रहेगी एटलीस्ट। ये जो माइनर स्क्रैचेस होते हैं ये सब होता है ना, इन सब से बचा देगा वो काफ़ी स्पोर्टी भी है। मेरे को वैसे भी लेने ही थे, मैंने तो उनको पहले भी बोला हुआ था, अभी तक आए ही नहीं थे। अब बोला है उनको कि यार थोड़ा प्रायोरिटी में मंगा दो, तो वो चेंज करवा लूँगा मैं। तो अभी आगे रुकेंगे ना कहीं पे तो दिखाऊंगा मैं तो। और मेन रिम है, उसको रिम को तो ये है कि स्क्रैचेस पड़े या तो उसको उसमें इंश्योरेंस में ही डाला जाए, तो देखते हैं। अभी इंश्योरेंस वाले से भी बात करूंगा कैसे कर सकते हैं ना उसको क्लेम, तो होगा तो उसको इंश्योरेंस में क्लेम कर देंगे, फिर एटलीस्ट चेंज हो जाएगा वो टायर और रिम जो है।
यहाँ पे देसी बाइट्स, मतलब ढाबे तो यहाँ पे भी खाने के ऑप्शंस बहुत हैं यहाँ पे अगर आपको खाना हो तो। ये देखो भाई यहाँ पे शिवा ढाबा तो बहुत सारे हैं यार, लाइन से शिवा ढाबा है भाई यहाँ तो मशरूम की तरह शिवा ढाबा उग रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ये शिवा ढाबा, लेकिन अलग अलग है। शिवा ढाबा जितेंद्र चौधरी, मतलब ये पंडित ढाबा, मामा यादव, रुद्र शिवा। अच्छा यहाँ 60 या 70 की स्पीड है, हम 70 पे ही चल रहे हैं वैसे तो, मतलब विद इन स्पीड लिमिट ही है हम तो। और अभी भी देखो हम जैसे 70, 80, 100 पे चल रहे थे पीछे हाईवे पे, अभी 70 की है तो 70 पे चल रहा है। तो भी ये देखो यहाँ पे जो हमारी जो एनर्जी कंजम्पशन जो है ये 0.9 के आसपास, 0.7 से लेके 0.9 के आसपास ही चल रही है। तो ठीक है, मतलब हमारी अब जैसे बन हो गई 0.7 से 1.2 के आसपास इतने पे ही रह रही है, तो ठीक है। देखो वापस 0.9 हो गई, तो ठीक है इतना। तो एक बार देखते हैं ऋषिकेश कितना दूर है यहाँ से। वहाँ घर वाले में 1% चार्ज या 1 यूनिट चार्ज होने पे कितना देर लगता है? घर वाले में ऐसे तो ध्यान नहीं है मेरे को, लेकिन 11 वाट है ना, 11 किलो 7 किलोवाट 7.2 है। 11 वाला नहीं लिया? नहीं 11 वाला आता ही नहीं है इसमें, टाटा में। इसमें मैक्सिमम महिंद्रा, हाँ महिंद्रा में आता है 11 वाला। ये लोग देते ही नहीं है, बोल रहे, मैंने कहा दे तो दो, बोले कोई लगाता ही नहीं है। मैंने कहा भाई लगाए नहीं लगाए, तुम दो तो सही, किसी को 11 वाले तो लगाएगा ना। हाँ बोल रहे किसी के पास 3 फेज होता नहीं है, घर पे अलग से लेगा। मैंने कहा भाई वो तो वो उसके लेना पड़ेगा। मैं तो अभी इसके लिए भी लेना ही पड़ा ना वो तो वही तो। अब वो बोले उतना किसी का लोड होता ही नहीं। मैंने कहा अब जैसे मेरा है तो मेरे पास 32 तक का ऑप्शन था कि मैं 32 किलोवाट तक का लगवा सकता हूँ, ठीक है। मीटर में 32 तक का ही है, तो मैं उतने में लगवा सकता हूँ, तो मेरे को दे दो। ये देखो बाइकर से आ रहा है। लगवा लेते। अरे नहीं, वो फिर दिक्कत होती है कि टाटा का है तो टाटा का ही लगवाओ फिर। ऐसा कर। हाँ अरे वो बैटरी में फिर वो देखते हैं ना कि आगे बैटरी चार्जिंग कैसे कर रहे हैं, आप मॉनिटर करते हैं वो इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट या वो। तो टाटा का है तो टाटा का ही, इसलिए मैंने ऐसा तो वो बाहर इसका ये एक्सिकॉम का है, जैसे ये चार्जर जो है ना, तो मैं एक्सिकॉम का भी लगवा ही सकता था बाहर से, वो तो और सस्ता ही पड़ता मेरे को। बट ठीक है इसका ही लगवाया कि भाई कल जाके दिक्कत नहीं हो, मतलब बैटरी के साथ तो रिस्क नहीं ले सकते। तो फिर इन लोगों को देना ही चाहिए फिर तो, ये तो कोई बात नहीं बन रही। हाँ कम से कम 11 किलोवाट वाला तो दो कम से कम, कि मतलब जिसकी अगर बैटरी हैवी बैटरी पैक है, मतलब जैसे 75 किलोवाट है तो मतलब 7 घंटे में ऑप्शन रहेगा ना। अब जैसे मेरा कल लगाया था मैंने तो 39 के आसपास थी मेरी बैटरी परसेंटेज, 8 घंटे ली है इसने चार्ज करने में। हालांकि हमारे बंदा उस हिसाब से प्लान कर लेता है कि मतलब 10 घंटे में हो जाएगा। हाँ वही है ना। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, बाहर मिल जाएंगे डीसी चार्जर हमें तो फास्ट चार्जिंग, अगर कभी अर्जेंट में करना है तो वहां से कर ही सकते हैं। कितनी फास्ट चार्जिंग करनी पड़ती है मतलब ये देखो बाइकर्स जा रहे हैं भाई, आई थिंक हस्बैंड वाइफ है। मेरे वो सर है ना, उन्होंने भी ऐसे लगवा रखी है, जसविंदर सर है, उन्होंने ऐसे बाइक ले रखी है तो उस पर ऐसे बॉक्स लगाया है उस पर। ये तो प्रॉपर राइडिंग गियर के साथ चल रहा है। अच्छा है, अब यहाँ पे भी मतलब इंडिया में भी अब सही है, लोग फॉलो कर रहे हैं अब इस चीज़ को एज ए पैशन, ये बाइकिंग कर रहे हैं, सही है। क्या बोल रहा था? वो फास्ट चार्जिंग तो आप कितनी भी करो कितना, वो उससे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं उसमें लिखा हुआ है ना कि इतनी फास्ट चार्जिंग के बाद फिर नॉर्मल, वो 4 के बाद होता है कि हर 4 डीसी चार्जिंग के बाद हाँ। आपको एक एसी चार्जिंग करनी है, मतलब स्लो चार्जिंग, ताकि जो बैटरी कैलिब्रेशन है। स्लो चार्जिंग ही ज्यादा होती है। हाँ हमारी तो स्लो ही है मोस्टली। बाहर होगी तभी। हाँ तो बाहर में ये है कि आपको 4 के बाद, मतलब बोलते हैं कि 4 के बाद करनी ही चाहिए, ताकि वो बैटरी कैलिब्रेशन रहे और उसकी वो भी सही रहे, आपकी जो लाइफ है। ये देखो यहाँ पे स्पीड कैमरे भी है, उसकी पोजीशन तो देख। हाँ वो वाले की पोजीशन देखना, वो नीचे से शायद बंद पता पड़े हुए हैं नहीं सब। चीटियों की कर रहे हैं। हाँ वही है, पर रिस्पॉन्स ले। सही बात है। ये है खतौली पे जो बर्गर किंग है ना, हम यहीं पे लास्ट टाइम जब देहरादून गए थे ना तो यहाँ वाले पे रुके थे, और यहाँ पे हमने देखा भी था उस टाइम पे। खैर हमारे पास ईवी गाड़ी तो नहीं थी, बट जा रही है क्या?
हाँ ट्रेन ही होगी। तो हमारे पास ईवी गाड़ी उस वक्त तो थी नहीं, हम तो अपनी सियासत से गए थे। लेकिन हाँ और औरों की देख रहे थे हम, उस वक्त लगी हुई थी XCV9 तब नई नई आई थी। तो किसी ने लगा रखी थी अपनी गाड़ी चार्जिंग में। वहाँ तो पक्का हमें पता ही है कि वहाँ पे तो है, बट ये नहीं पता कितने किलोवाट का है। देखते हैं, आज जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पे, पूरा फ्रेश भी हो जाएंगे। अरे देखो अभी यहाँ पे भी दिखा रहे हैं ना बोर्ड पे, मतलब 10-15 मिनट 5 मिनट। हाँ चीतल ग्रैंड। तो ऑप्शंस आ गए अभी, अब और आएंगे, मतलब हर थोड़ी थोड़ी देर में ना आपके ढाबा के ऑप्शंस बहुत हैं यहाँ पे, थोड़ी थोड़ी दूर में मिलते रहते हैं। मेरे पास एक और मैसेज आया है, हमारा अभी जो पीछे वाला जो टोल था सिवाया करके था, तो वो भी एनुअल पास में ही कवर्ड हो गया भाई, बहुत ही बढ़िया। वो भी एनुअल पास में ही कवर्ड हो गया हमारा, उसका भी मैसेज आ गया हमारे पास। पैसे वसूल हो जाए। हाँ अब तो पैसे वसूल है भाई हमारे। ये चीतल ग्रैंड आ गया है, तो मतलब अभी हम जितना भी नोएडा से 2 टोल आए हैं, दोनों पे हमारा एनुअल पास से ही कवर। दो आए थे ना, 3 आए ना, 3 का है, 2 थे। पहले मेरठ वाला था, फिर अभी ये वाला आया था, उसके अलावा कौन सा था? 2 ही तो हैं, या 2 होंगे या 3 होंगे, जो भी। अभी तो मेरे को तो 2 ही याद है। तो 2 पे था, और ये मुजफ्फरनगर में हम आ गए, एंटर हो चुके। तो 2 थे या 3 थे, लेकिन वो हमारे एनुअल पास में ही कवर्ड है, मतलब अलग से हमें पैसे देने नहीं पड़े, उसमें ही था। सही है यार यहाँ पे। ये है चीतल ग्रैंड, लेकिन हम अभी ध्यान आया हम यहाँ पे नहीं रुके थे, हम आगे ही रुके थे। मैं चीतल ग्रैंड के पास बोल रहा हूँ। हाँ अच्छा चीतल ग्रैंड नहीं रुके थे। हाँ हमारा आगे आएगा। सही है, वो काफ़ी बड़ा है, अभी दिखाते हैं। तो लास्ट टाइम हम गए थे वहाँ पे, बढ़िया था वो, तो अभी आएगा आगे, तब देखते हैं। पीछे शायद आ रहे थे तब बोला है रिम टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। हाँ। तब उससे करवाया था। मतलब वो करते हुए दिखाया ही नहीं, क्या बोलते बैलेंसिंग वगैरह करते हुए बोला ही नहीं उसने। अच्छा, फिर ये करवा लिया। ये है यहाँ पे, हम लास्ट टाइम भी यहीं पे रुके थे, तो ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे हम रुके थे, चित्तल के पास में है ये। यहीं पे रुकेंगे अभी थोड़ी देर, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। बीकानेर वाला, लास्ट टाइम हमने बीकानेर वाले पे ही खाया था, तो ये अच्छा बनाया इन्होंने। और इसमें यहाँ पे चार्जिंग का भी है, देखो गाड़ी खड़ी हुई है ना चार्जिंग का, तो यहाँ पे आप चार्जिंग कर सकते हैं काफ़ी सारे। पर स्टैटिक ना, हमने वहीं पे खड़ी कर लेते हैं हम तो। ये टाटा का है, स्टैटिक का है, और ये ग्लाइडा का है, किसका है पता नहीं। तो ये यहाँ पे ये भाई साहब, तो पार्किंग का कैसे है इसमें? पार्किंग का, ये पार्किंग वाला है। चलो एक बार पार्किंग वाला भी दिखाते हैं एक बार। ये आ रहे हैं ना पार्किंग के, और जैसे ये आगे ये यहाँ वाले पे लगाते हैं, है ना। अभी आएगा पार्किंग का, ये वाले पे लगाते हैं जैसे, ठीक है। तो हाँ चलो, ये वाले पे लगाना है हमको, यहाँ पे। एक बार थोड़ी सी एक्सेलरेशन दे, पीछे लेके आऊँ क्या फिर से? हाँ पीछे लेके जा। तो ये फीचर भी दिखाते हैं आपको पार्किंग का कैसे करता है। एक काम करना, तू है ना बाहर उतर के करना, की वाले से करते, क्योंकि अंदर बैठ के तो करा ही हुआ है। अभी बार की वाले से देखते हैं, है ना। आगे कर ले, इसको भी अभी निकालनी है। कोई नहीं, इसको निकाल लेने देते, रुक। कोई नहीं, उसको निकाल लेने देते। ये आ रहा है ना, आ रहा है। हमें तो यहाँ कर लेते हैं, यहाँ वाले पे कर लेंगे, तो वो थोड़ी है। चला ये आ गए ना जैसे, ठीक है। अब जैसे हमको यहाँ पे करनी है गाड़ी, ठीक। यह थोड़ी और आगे कर रही है, बहुत पीछे हो रही है उससे। यहाँ आगे कर ले, यहाँ पे कर ले ना, निकल गई उसकी। हाँ ये निकल। चलो सही है, अब करते हैं एक बार। देखो ये आपको है ना पार्किंग मार्किंग बने होते हैं ना, ये देखिए ये वाले आ गए ना, सही। इस पे करते हैं, ठीक है। जैसे ये वाले पे करनी है हमको पार्किंग, ठीक है। ये आ गई। अब क्या कर रहा है, रिमोट पार्किंग या ऑटो पार्किंग? हमें रिमोट पार्किंग करनी है, ठीक है। ये रिमोट पार्किंग कर रहे हैं। अब ये भाई हमारे से नहीं उतर रहे, लेट्स डू इट। शिफ्टेड टू पी। हाँ शिफ्ट टू पी है हमारी, ये पी पे कर देता है, पी पे है, ठीक है। रिमोट पार्किंग एक्टिवेटेड, शिफ्ट टू पी एंड स्टेप आउट ऑफ व्हीकल।
तो अब सनी बाहर जा रहे हैं। कोई नहीं, ऐसे ही चलने दे वो तो, कोई नहीं। अब क्या करना है? रिमोट से बटन दबाना पड़ेगा आगे पीछे का। अच्छा अब बंदी हो गया। इमिडान जरा, पता नहीं कि उसने अबॉर्ट कर दिया था, अब एक बार फिर से करते हैं। अच्छा इसमें जो है ना, ये जो की है पार्किंग, जब आप रिमोटली करते हैं ना तो इससे आगे पीछे से कर सकते हो, तो इसको दबाना तो ये फिर पार्क कर देगा, है ना। रिमोट से भी मैंने ट्राई नहीं करा था, ये फर्स्ट टाइम अभी हम पार्क कर, या ये शायद पी वाला दबाना पड़ेगा पार्किंग के लिए ना, आई थिंक ये वाला दबाना, पी वाला, ये पी वाला बटन है, इससे होगा मेरे ख्याल से। अब ये बड़े सारे आ गए। अब जैसे हमें यहाँ पे करना है, ठीक है, ये कर दिया कि एवा ब्रेक, हाँ रिमोट पार्किंग, ठीक है। क्लोज ऑल डोर्स, स्टे क्लोज एंड कीप द APA बटन प्रेस। ठीक है, तो APA बटन ये वाला होगा पार्किंग वाला, ये वाला, ठीक है, ऊपर वाला ये वाला दबाना, ठीक है। अब एक बार देखते हैं, पी पे है, ठीक है, हमने पी पे कर दिया। अब एक बार उतर, डोर क्लोज कर देना सही से। तो अब एक बार हम फिर से ट्राई कर रहे हैं। अब उस वक्त हुआ नहीं, पता नहीं क्या अबॉर्ट कर दिया था उसने। अब देखो तो अभी है ना, अपने आप पार्क कर रहा है, देखो भाई कोई बैठा नहीं है यहाँ पे। दबा के रख उसको, दबा के रख। ये देखो अपने आप पार्क कर रही है भाई गाड़ी, ये रिमोट पार्किंग फीचर है गाड़ी, या झटका बहुत लेती है, लेकिन ये रिमोट पार्किंग फीचर है जिससे अगर आप गाड़ी में नहीं बैठे हैं तो भी ये पार्क कर देगी अपने आप गाड़ी। कोई गाड़ी में बैठा नहीं है फिलहाल, मतलब मेरे अलावा, मतलब ड्राइविंग सीट पे कोई नहीं बैठा है, तो देखो अपने आप पार्क कर रही है। और जिस पोजीशन पे हमने सेट करा था ना, ये उसी पे अपने आप पार्क कर देगी। ये भाई वहाँ से बाहर से इसको रिमोटली पार्क कर रहे हैं, ये देखो। ये अभी गाड़ी को सीधा करा इसने अपने आप, और अब पार्क कर दे। ये आगे उसको जगह दिख रही होगी ना, मतलब वहाँ पे कुछ ऑब्स्टेकल होगा उसकी वजह से, तो अब ये बिल्कुल सीधा कर दिया इसने। अब ये देखो पीछे ले रही है अपने आप, है ना। तो देखो आप अभी देख सकते हैं कोई नहीं है इसमें। भाई ज़बरदस्त फीचर है ये, मतलब गाड़ी में, और गाड़ी भी अपने आप में सॉलिड है, बिल्कुल अपने आप पार्क कर रही है। लोग भी देख रहे हैं भाई क्या है। ये मतलब सेफ्टी फीचर है कि मतलब गाड़ी है ना अपने हिसाब से स्लो होके रुक के करती है, कि ऐसा ना हो कि कहीं डैमेज हो जाए कुछ हो, तो अपने हिसाब से डिस्टेंस देखती है कि नहीं सही है कि नहीं। अब देखो इसमें कीप एन आई आउट, सही है, चलो ठीक है। इसके हिसाब से अभी पार्क में, अभी पीछे जगह है और है वैसे, क्योंकि इसके हिसाब से अभी भी पोजीशन पे आई नहीं है। अब आई है, देखो नेल्ड दैट पार्क, मतलब जब तक वो जिस पोजीशन पे आपने सेट करा है ना, जब तक वहाँ, तो जब तक वहाँ पे पहुंचेगी नहीं ना, तब तक भाई वो रुकेगी नहीं, प्रयास करती रहेगी गाड़ी। ये है, हाँ वो सेफ्टी रीजन से, मतलब जहाँ तक हमने करा था ना, जैसे हमारे हिसाब से पार्क हो गई, लेकिन जब तक उसके पोजीशन के हिसाब से नहीं पार्क होगी तब तक वो पार्क नहीं करेगा। और जब लगी थी ना तो यहाँ गाड़ी पे भी स्क्रैच लग गया था, मतलब वैसे तो ये निकल जाएगा ये वाला तो, बाकी ये टायर पे आप देख सकते हैं, टायर पे दिख नहीं रहा ना अभी, हाँ बहुत ज्यादा नहीं है, हाँ छोटा सा है। वैसे इतना तो गड्ढा में भी हो जाता है, कोई नहीं, अभी अब नहीं कराते इंश्योरेंस में ना, क्या फायदा फालतू में, है ना। तो बहुत ज्यादा होता है यार, बैंड होता था, हाँ मेन बैंडिंग होती तब तो करा भी देते।
बाकी ये जैसे नो क्लेम बोनस क्यों खराब कर? हाँ, जैसे जो साइड क्लैडिंग है ना, ये टूटा हुआ है हमारा, ये थोड़ा सा लग गया था इसकी वजह से ये, और ये थोड़ा डेंट देख सकते हैं, ये वाला है ना, ये हुआ है डेंट तो दिख रहा है, लेकिन क्या वो है ना, बहुत क्योंकि बहुत, तुम्हें हाँ, पता है ना, हाँ। वो इस चक्कर में जा रही है। हाँ वही है। तो ये तो हम क्लैडिंग, जब हट जाएगा ना तब दिखेगा हाँ नहीं। क्लैडिंग हमारे को चेंज करा, मेरे ख्याल से क्लैडिंग जो है ना, ये यहाँ तक की आएगी, अच्छा यहीं तक की आएगी वैसे, हाँ इसी लेवल पे आएगी, मेरे को लगा था क्लैडिंग से छूट जाएगा। तो साइड क्लैडिंग हमारे को एसेसरीज में वैसे भी लेना ही था स्पोर्टी वाला, तो वो आ जाएगा तो सही हो जाएगा। तो ये तो हट गया वैसे सारा ना, जो दाग यहाँ पे ऊपर दाग लगा था। तो टाटा की गाड़ी यार सही है वैसे, स्टडी है, तो इसलिए कोई उतना दिक्कत वाली बात नहीं है। टिश्यू पेपर है, रोल। तो बिल्कुल साफ ही हो गया। हाँ अभी वैसे ये भी साफ़ हो गया, मतलब हमने ना वेट वाइप से करा था तो हो गया था, अब दिख नहीं रहा। ये नीचे का है, ये तो हमारे को चेंज, साइड क्लैडिंग है, ये चेंज करानी ही है वैसे भी स्पोर्टी वाली। और ये जो फ्रंट की है ना, फ्रंट पे और रेयर में यहाँ पे भी हमको करवानी है क्लैडिंग, तो ये भी हम करवाएंगे अभी। उसको बोला हुआ है, मैं तो स्टार्टिंग में ही बोला था, उस वक्त कोई एसेसरी आई नहीं, बस ये वाला जो मिरर, ये जो हेडलैम्प है इसके ऊपर का जो ये जो मैस्कॉट है ये था। बाकी मोस्टली सब क्रोम की है, क्रोम की आइटम ना सेल पे अच्छी नहीं लगती। जैसे मैस्कॉट है, यहाँ पे हैरियर लिखा हुआ आता है आगे फ्रंट पे, फ्रंट बम्पर पे, बट वो भी क्रोम वाली थी, मेरे को ब्लैक क्रोम वाली चाहिए, एटलीस्ट इसको सूट तो करेगी। तो वो बोल रहे हैं कि अभी आई नहीं है, देखो कब आएगी, तो जब आएगी तो लगाएंगे। बाकी ये देखो भाई, एक बार तू ऑर्डर का, मैं ईवी का देख के आता हूँ चार्जर कितने वाले। नहीं मैं तो बस कुछ पी लूँगा, पीने का लेके निकल ले। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ कोल्ड कॉफ़ी या कुछ, मैं तो कोल्ड ड्रिंक ही लूँगा, मैं तो कोल्ड कॉफ़ी भी नहीं लूँगा, कोल्ड कॉफ़ी नहीं लूँगा मैं, बस वो लूँगा कोल्ड ड्रिंक। हाँ ये है ना बीकानेर वाला बरिस्ता सब है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा है। देखो ये देखो यहाँ पे जैसे, हाँ हाँ जैसे विंडसर गाड़ी अभी लगी हुई ईवी ये वाली। अच्छा यहाँ पे भी इस साइड में भी है, GOBP का है एक, देखो एक तो ये रहा, 1 2 3 4 तो है भाई, और सारे फास्ट चार्जर हैं, है ना DC के। और आई थिंक ये 60 किलोवाट के तो होंगे ही, आई बिलीव। इसमें यहाँ साइड में लिखा होना चाहिए, इसमें तो नहीं लिखा है, स्टैटिक वाले में होगा मेरे ख्याल से। ये लगा के गए हैं चार्जिंग में अपनी। मैं दिख नहीं रहा, लेकिन हाँ मतलब 3-4 तो हैं, और ऐप पे देखता हूँ मैं। बाकी ये 60 किलोवाट के ही होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से लगे हुए हैं ना। तो यहाँ पे देखो 4 तो चार्जर अवेलेबल है। ये मतलब मेरठ के आगे आता है बीकानेर वाला, यहाँ पे है चार्जर, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप ये जो है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा डेवलप कर रहे हैं धीरे धीरे ना, तो बढ़ा रहे हैं, तो आगे चल के ईवी के लिए दिक्कत नहीं आएगी, लॉन्ग रूट पे आप जा सकते हैं। और ये क्या है, आधे घंटे में आपकी गाड़ी फुल चार्ज कर देंगे, डिपेंडिंग अपॉन योर मतलब बैटरी पैक, और कितना वो फास्ट चार्जर सपोर्ट करता है उस हिसाब से, है ना। तो सही है, 1 घंटे में चार्ज कर दे, जब तक आप कुछ खा लो फ्रेश हो जाओ। ये हमारी तो चार्ज है, अभी हम कर नहीं रहे, इसलिए फालतू में क्यों करना, हमारे को कोई स्ट्रेस नहीं है। ऋषिकेश में आराम से जाएंगे, हमें तो एक्चुअली वहाँ पे भी ज़रूरत नहीं है, बट हम फिर भी कर लेंगे वहाँ पे 1 घंटा, तब तक कुछ खा लेंगे। ये है, तो अंदर से ऐसा है ये, अभी तो खाली पड़ा है। लास्ट टाइम हम आए थे तो काफ़ी भरा हुआ था, तो यहाँ पे खाने का ऑप्शन भी बहुत है। ये अंदर से यहाँ पे मतलब खाने का अच्छा है, यहाँ पे हम लोग लास्ट टाइम भी आए थे, खाना भी अच्छा है यहाँ पे, बहुत बढ़िया खाना मिलता है। बाकी और भी अगर आपको कोई अच्छा लग रहा हो तो वहाँ पे भी आप खा सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ ही मिल जाता है खाने के लिए ना। हम लोग घर से नाश्ता करके ही निकले थे हैवी, तो फिलहाल तो अभी हमने यहाँ से ना बीकानेर वाले पे ही हैं, यहाँ से हमने एक माउंटेन ड्यू और एक पेप्सी ले ली थी, तो ये है कि यही पी लेंगे, रास्ते में कहीं अभी भूख लगेगी तो तब कुछ खा लेंगे। बाकी ये है कि कैन में है ना, इसको धो लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं ना कौन इस पर चूहा हुआ बैठा है या क्या है, तो इसलिए धो लो, सही रहता है, सेफ रहता है।
हाँ सनी अपना फ़ोटो शूट कर रहा है गाड़ी के ऊपर कोक रख के। ये हमारी गाड़ी है बढ़िया सी। तो जो लोग अभी यहाँ से देख रहे होंगे उनको बता दें हम कनातल जा रहे हैं फ़िलहाल यहाँ नोएडा से। और अभी हम बीच में यहाँ पे कहीं पे रुके थे, बीकानेर वाला मेरठ के आ गए थोड़ा। यहाँ पे फास्ट चार्जर भी अवेलेबल हैं, चार अवेलेबल हैं, स्टैटिक के हैं और जियो BP के हैं और भी हैं एक दो। तो ये कितने का है, कितने वोट का? पता नहीं, लिखा ही नहीं है। ये तो उससे पूछा नहीं गाड़ी वाले से क्या कितने वोट का है, उसको तो पता पड़ रहा होगा ना उसमें। गाड़ी वाला था ही नहीं उस वक्त, अब आया है वो। तो उसमें दिखा नहीं रहा था उसके, वो दिखता ही नहीं है डिस्प्ले में, कुछ बहुत ही स्लो है, उसमें दिख ही नहीं था। सही है, ठंडी है। आगे इतनी गर्म क्यों रखी है? गर्म तो होगी ना, चलेगी तो। तो इसमें थोड़ी इंजन है। इंजन नहीं है, मोटर तो है ही। आगे भी तो आगे? है, दो है ना, ड्यूल मोटर है। तो नीचे होगी ना, ऊपर थोड़ी। हाँ ऊपर नहीं है, नीचे है, लेकिन कवर्ड तो रहता ही है। ये एक्चुअली कवर्ड है ना अंदर, और गर्म वैसे भी हो ही जाएगी, ब्लैक बॉडी है तो वैसे भी गर्म होगा। नहीं पर ज़्यादा गर्म है क्या? देख, हाँ गर्म तो हो रही है। ये भी गर्म है। ये इतना गर्म नहीं है ना। है गर्म है। वो सीट मतलब वो ब्लैक कलर है ना, वो धूप भी है तो उस वजह से गर्म है, मोटर की वजह से गर्म नहीं है। ये हमारी गाड़ी बढ़िया सी पालू सी QWD। हाँ खोल दे, बूट नीचे से खुलेगा, साइड में नीचे होगा। हो गया। यहाँ पे उंगली डाल तो लेफ्ट राइट की तरफ उसको पकड़ के रखना पड़ेगा, बहुत भारी है ये, है ना। ये पूरा कवर्ड है यहाँ पे। तो ये आगे ये क्या डिक्की है? ये हाँ फ्रंट बड़ी ट्रंक। छोटी सी है। एक्चुअली जो दूसरी है ना, जो QWD नहीं है, उनमें थोड़ी बड़ी है। इसमें क्योंकि मोटर आ जाती है इसलिए। और यहाँ पे वो है बैटरी का, क्या बैटरी का? जो छोटी वाली बैटरी जो ऑक्सिलरी वाली होती है, उसकी यहाँ पे बैटरी। ये का है? ये जो है पानी डालने का। तो वो का है? वो है पानी डालने तो ये किस चीज़ का है? ये भी वाटर का ही है, बाकी पता नहीं मेरे को। डू नॉट ओपन व्हेन हॉट। हाँ तो ये तो ये तो वो है, ये हाँ ये कूलेंट होगा। ये वो अपना है। विंडशील्ड का है। वो किस, वो भी वही होगा कूलेंट का, या इंजन का होगा कुछ। नहीं, कूलेंट का ही लग रहा है। इंजन मतलब वो मोटर का वो कुछ वहाँ होगा। लिखा है ना, देख क्या लिखा है? कूलेंट जैसा ही लग रहा है। हाँ तो वही होगा। तो ये तो हमारा विंडशील्ड का हो गया। तो ये है, तो इसमें ये है ना, ये कवर्ड है तो इसलिए क्या गंदा भी नहीं होगा आपका मोटर भी और वो सब। ऐसे नहीं होगा बंद, ऐसे नहीं होगा, तो ऊपर से फेंकना पड़ेगा उसको। इसका बहुत मोटा है। हाँ अभी भी हुआ है कि नहीं पता नहीं। चलो सही है। रेनबो इफेक्ट दे दिए, सही है। अब तो बैठ के निकाल दो, मैं वीडियो बनाता हूँ। वीडियो तो बनी रही है, मेरे को छोड़ के जाते हुए वाला इफेक्ट देते हुए वाली वीडियो बनाएंगे अभी। यहाँ पे ये ट्रेन भी है बच्चों के लिए, अगर किसी को ट्रेन में जैसे बच्चों को बिठाना है ना, ये चलती है वैसे। हम लास्ट टाइम गए तो चल रही थी, अभी बंद है क्योंकि कोई बच्चा है नहीं इसलिए वैसे। अदरवाइज यहाँ पे बैठ सकते हैं इसमें। तो एंटरटेनमेंट के हिसाब से भी इन्होंने ये बंजी जंपिंग है, ये सब बना रखा है इन्होंने प्रॉपर। और KFC भी है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। यहाँ KFC है, ये सारे हैं देखो। कोस्टा रिका है, कोस्टा कॉफ़ी है, वेंगोस है, पिज़्ज़ा हट, KFC, और ये फूड स्ट्रीट है, पता नहीं क्या है वो, अब बीकानेर वाला है। और ये मोमो मैजिक कैफ़े, मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे खाने के। पान एंड कैंडी शॉप, अच्छा 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 जी। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये पिकअप वाला है KFC का। और ये सबवे भी है यार, सबवे भी है फूड स्ट्रीट में, सही है। ये तो वैसे पान की दुकान है। मीठा पान है भैया? अच्छा पैक तो नहीं, चलो ठीक है, नहीं रहने दो फिर। हमारी गाड़ी, हाँ
वाली टॉफी लेनी है? नहीं नहीं, कोई खाता तो है नहीं, बेकार रहती है वो। यहीं से निकल जाते हैं ना, चलो निकाल फिर। बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करती ना गाड़ी चलते वक्त, बल्कि इतनी साइलेंट है। अब देखो इतनी बड़ी गाड़ी है, इतनी साइलेंटली चलती है भाई। पीछे से ना जो ब्लैक इसका इफेक्ट देती है जबरदस्त। देखना सही में छोड़ के भाग गया मेरे को इतनी दूर, अब पैदल जाना पड़ेगा मेरे को। कोई नहीं, यहाँ बाहर भी है पार्किंग का आपका। अच्छी जगह है, मतलब प्रॉपर बढ़िया जगह है खाने के हिसाब से ना। ये हमारी गाड़ी है, मतलब ब्लैक जो इफेक्ट देती है ना, जबरदस्त। स्टेल्थ एडिशन है हमारा, QWD एम्पावर्ड, QWD ड्यूअल मोटर वाला, ठीक है, बढ़िया है। AV की बैजिंग है यहाँ पे, सही है। मतलब पेंट क्वालिटी भी सही है, बढ़िया। तो हम चलते हैं आगे। एक मिनट रुकना, मैं पेप्सी खोल लूँ अपनी।